बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। के साथ आज का जो खास जो प्रोग्राम हमने ये किया, आपने देखा कि पिछले जो हफ्ते एक भारत के अंदर बहुत बड़ी हलचल जो मची और पूरा भारत और पूरी दुनिया शेकन अप हो गई। वो किस वजह से शेकन अप हुई? हमारे आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी वो हमारे साथ खास तौर पर जुड़े हैं। और ये आज का जो प्रोग्राम है हमने ओपन मीटिंग रखी है, तो अगर आप चाहते हैं आप हमें ज्वाइन करना, तो मीटिंग्स ओपन है, तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। सो वेर एवर यू आर, अगर आप सेफ फील कर रहे हैं, प्लीज पुट योर पाम टुगेदर। वंदना के साथ जो आज का जो हम प्रोग्राम हम शुरू करेंगे। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस। नमो तस् भगवत अरहतो सम्मा संबुद्धस। Honor to him, the blessed one, the worthy one, the fully enlightened one. May all be happy, healthy, and peaceful. साधु साधु साधु। सो अभी सीधा ही हम वेनेबल भिक्षुनी सुनीति जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आज की जो दम देशना है वो शुरू करें। उसके बाद हम हमारे आदरणीय जो गेस्ट स्पीकर हैं सीपी सिंह जी, उनको लेके आएंगे। तो प्लीज ये मीटिंग ओपन है, सो प्लीज आप ज्वाइन कीजिएगा, पेज को शेयर कीजिएगा। वेनेबल वेलकम टू धम्मावेव। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। डायरेक्ट देशना शुरू करनी है सर? जी 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 वेनेबल जी। अच्छा, तो आज का मुझे जो आपकी तरफ से टॉपिक मिला है कि बुद्ध का धम्म महिलाओं के, नारी की मुक्ति के लिए कितना उपयुक्त है, इस तरह का एक आशय लेकर मैं इस पर बात करना चाह रही हूँ। एक्चुअल में ये पूरे ह्यूमैनिटी के लिए बुद्ध का उपदेश है, जिसका हम कहते हैं कि जो प्राणी मात्रा है, जिसमें मनुष्य सबसे ऊपर में आता है, उनके सुखी जीवन के लिए बुद्ध ने अपने उपदेश दिए हैं। उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया है, और उस मार्गदर्शन को हम अगर समझते हैं तो सारे मनुष्य जाति, जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों आते हैं, और इन दोनों का कल्याण होता है, वे अपना जीवन सुख से जी सकते हैं। हम नारी की बात इसलिए करते हैं अभी, क्योंकि इतने वर्षों में अभी तक धम्म में नारी के लिए क्या उपयुक्त उपदेश है, ये हम खोज रहे हैं। हमने जो उपदेश बुद्ध ने सारे मानव जाति के लिए दिया, वो नारी के लिए भी उपयुक्त है, इस तरह से नहीं सोचा। हम अलग से कुछ खोज रहे हैं, और ये खोज इसलिए है क्योंकि हम नारी को मनुष्य के रूप में नहीं देख रहे हैं, या नारी अपने आप को मनुष्य के रूप में नहीं देख रही है। इस वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है कि हम सोचते बुद्ध ने नारी के लिए कुछ अलग दिया होगा, जिसमें उसको मुक्ति मिलेगी, जिसमें उसका जीवन सुखी हो सकता है, जबकि इस तरह नहीं है। हम जब देखते हैं कि उपासक उपासिका संघ, जिसमें उपासक ये पुरुष वर्ग होता है और उपासिका ये नारी वर्ग होता है, तो ये नारी वर्ग जो है, इन्होंने बराबरी में उपासकों के साथ यानी पुरुषों के साथ अपने बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए जाया करते थे, और वो उपदेश सुनकर अपने जीवन में उतारा करते थे। लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये हो रहा है कि जिस तरह में भारत में जो संस्कृति रही है, जिसको हम जेंडर बायस कहते हैं,
ये जेंडर बायस की वजह से, जिसमें स्त्रियों को द्वितीय दर्जा दिया गया था और उनको ये कहा, उनको इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, एजुकेशन से लेकर, ये नॉलेज लेने से लेकर कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस थे। इस रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो बुद्ध के धम्म को सही तरह से समझा नहीं पाई थी। जैसे अभी भी हम कहते हैं, मैं जब चीवर ली थी तब मेरे मन में यही था कि क्यों भाई जेंडर इक्वालिटी पर बात नहीं होते हैं धम्म के उपदेशों में। हम कास्ट इक्वालिटी की बात करते हैं, हम रिलीजन इक्वालिटी की बात करते हैं, क्रीड इक्वालिटी की, रेस की और लैंग्वेज की, स्टेट की, सब इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन धम्म में जेंडर इक्वालिटी पर बात अभी भी उस तरह से नहीं हो पाती है जिस तरह से होनी चाहिए। और ये जेंडर इक्वालिटी जो है, इसमें जिस तरह से बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको कॉन्स्टिट्यूशन में कहा कि स्त्रियों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एक अलग ध्यान देने की जरूरत है, स्पेशल प्रोविजंस की जरूरत है, उसी तरह से धम्मा में भी स्पेशल प्रोविजंस देना पड़ेगा, जिसमें उस पर बात होनी चाहिए। हमारे माइंड में अभी जो है, बुद्ध के उपदेश सुनने के बाद में भी हमारे माइंड में स्त्री के लिए इस तरह की भावनाएं हैं कि उसका कार्य सिर्फ और सिर्फ एक घर का काम करना है, या किसी को भोजन देना है, बच्चों को पैदा करना है और उनका देखभाल करना है, यहाँ तक ही सीमित है। लेकिन इसी बुद्ध को जानकर बहुत सारे बुद्धिस्ट लोगों ने, बाबा साहब ने जब हमको ये दीक्षा दी, बुद्ध के पहचान करवाए, तो बहुत सारे फैमिलीज ने अपनी बेटियों को इस तरह से उनका पालन पोषण किया कि वो आज हर फील्ड में काम कर रही है। एक स्त्री है इसलिए वो कहीं पर भी पीछे नहीं है। तो ये बाबा साहब ने हम लोग को बुद्ध की पहचान करवाई है, तो वो यही सोचकर कि वो सिर्फ अनटचेबिलिटी है या उनके साथ या कास्ट बेस्ड जो भेदभाव है या कोई और भेदभाव है, इसीलिए नहीं। तो बाबा साहब के अनुसार वो बहुत अच्छी तरह से समझे थे कि स्त्री पुरुष भेदभाव भी बुद्ध के शिक्षाओं में नहीं है, यानी उससे ऊपर उठना है। और यही बात है कि बुद्ध को जब हम समझते हैं तो वो स्त्री पुरुष समानता की बात आ जाती है। और समानता किस मामले में, तो यहाँ पर हम हमेशा स्त्री और पुरुष को, दो मनुष्य को दो भागों में बांटते हैं, जिसको हम कहते हैं कि दो जातियों में बांटते हैं। तो यहाँ पर ये बात आती है कि हम उनको शरीर रूप में देखते हैं, और जब शरीर रूप में देखते हैं तो ऑब्वियसली ये दो अलग जातियों में आते हैं, यानी अलग बर्थ है इनके। लेकिन हम ये शरीर के साथ में, जिसको हम कहते हैं रूप और चित्त एक है, जो हर शरीर के साथ में है, हर रूप के साथ में, जिसको नाम पाली में कहते हैं। तो ये चित्त जो है, ये चित्त को हम नहीं देखते हैं। हम ये दोनों स्त्री और पुरुष में, चित्त में हम फर्क नहीं कर सकते। शरीर में फर्क होगा लेकिन चित्त में फर्क नहीं है। शरीर का काम अलग होगा लेकिन चित्त का काम अलग नहीं हो सकता। और इसलिए जब बुद्ध के उपदेशों की बात आती है तो बुद्ध के उपदेश माइंड के लिए है, चित्त के लिए, चित्त को कंट्रोल करने के लिए जो है। तो ये कंट्रोल, जो भी आसक्ति है या जो भी हम ये कह सकते हैं कि जो एक ह्यूमन नेचर होता है, इस ह्यूमन नेचर के हिसाब से जो जीव अपने आप को जीता है, तो उसमें बहुत सारी बुराइयां होती है जब तक उसको अच्छी बातों के लिए ट्रेन न किया जाए। तो शरीर की बुराइयां नहीं है, यहाँ पे चित्त की बुराइयां हैं। जो भी बुद्ध की दीक्षा है, शिक्षा है, ये सारी माइंड को ट्रेन करती है, शरीर को ट्रेन नहीं करती। और जैसे शरीर चित्त ट्रेन होता है, उस तरह से हम अपने शरीर को चला सकते हैं। इसलिए हम जब बहुत बार देखते हैं कि हेल्थ की बात आती है तो हमारा शरीर स्वस्थ तभी रहता है जब हमारा चित्त स्वस्थ हो। तो चित्त स्वस्थ की बात आती है
चित्त को संस्कार देने की बात आती है, चित्त को ट्रेनिंग देने की बात आती है, और इसमें कहीं पर भी स्त्री पुरुषों से कम नहीं होती है। इसी बात को बुद्ध ने मानव दृष्टिकोण में कहा है कि जो मेरी शिक्षा है, जो मेरा मार्गदर्शन है, वो मानव के लिए है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। लेकिन स्त्रियों को आज तक जो बताया गया कि तुम मूर्ख हो या तुम बोलो मत, तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल मत करो, इसलिए वो बहुत पीछे रही है। और यही हम देखते हैं कि इसलिए नारी को वो मुक्ति का मार्ग नहीं मिल रहा है, वो सुखी जीवन नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। इसको साबित बुद्ध के समय में ही हो चुका था कि सिर्फ उपासिकाएं ही नहीं आई थी बुद्ध को शिक्षा सुनने के लिए, जिसमें हम कहते हैं कि विशाखा का नाम एक महा उपासिका के तौर पे हमारे सामने आता है। तो बचपन से वो बुद्ध के उपदेश सुनते आ रही थी, और हम देखते हैं कि वो सुनती है क्यों, क्योंकि उसके परिवार वाले उसको सुनने के लिए ले जाते हैं। उनके विशाखा के परिवार वालों को लगता है कि उनकी बेटी ने भी बुद्ध के उपदेश सुनने चाहिए, और इसीलिए वो बचपन से बुद्ध को सुनते आ रही थी। और एक अच्छा पोजीशन उसने अपने धम्म के प्रचार प्रसार में हासिल किया था, जिसमें उनको महा उपासिका कहते हैं। और साथ ही साथ नारी, या हम उपासिका की बात छोड़कर भी बात करें, तो नारी में इतनी चित्त में शक्ति है, इतना वो सोचती है कि जहां पर अगर वो सोच में आ जाए तो वो, हम कहते हैं ना, माँ ये गुरु होती है। और सच में ये साबित कर दिया था बुद्ध की माँ, सिद्धार्थ गौतम की माँ ने, महाप्रजापति गौतमी ने। और उन्होंने वो क्या सिद्ध किया, तो वो एक गुरु का दर्जा सिर्फ अपने परिवार में अपने बच्चों के लिए गुरु नहीं बन रही है, वो पूरे समाज के लिए गुरु बनती है भिक्खुनी बनकर। तो वो हासिल करना, जो समझ लेता है वो हासिल कर लेता है, या जहां से सपोर्ट मिल जाता है वो उसको हासिल कर लेता है। तो स्त्रियों को जो अभी तक कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, या जिसको दबाया गया था, जिसको ऑप्रेस्ड थे, उनको अगर कहीं अपॉर्चुनिटी मिल जाए या उनको इस तरह का मौका मिल जाए कि वो आगे बढ़े और अपने चित्त का इस्तेमाल करे और ज्ञान लेने का प्रयास करे, तो वो क्या हासिल नहीं कर सकती, वो गुरु भी हो सकती है, और आगे चलकर वो उस मुकाम पर पहुंच सकती है कि उसको हम ये नहीं कहेंगे, जैसे कहते हैं ना कि भिक्खुनी बन गई तो अभी वो स्त्री नहीं रही, स्त्री से ऊपर उठ चुकी है, तो वो स्त्रीत्व से ऊपर उठ जाती है। हम इसको, मैंने अभी एक भिक्खुनी संघ, कुछ प्रॉब्लम है सर? हाँ, तो हमने अभी भिक्खुनी संघ डे का प्रोग्राम किया था, तो मैंने एक टैगलाइन दी थी जिसमें हमने लिखा था कि स्त्रीत्व मनुष्यत्व की ओर अग्रसर। तो ये मनुष्यत्व की और अग्रसर हो रहा है, ये भिक्खुनी स्टार्ट करती है। उसी तरह पुरुष को भी अपना पुरुषत्व छोड़कर मनुष्यत्व की ओर अग्रसर होना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्ध के शिक्षा को प्रचार प्रसार करने में। जब तक आप स्त्री पुरुष से उठकर मनुष्य के लेवल पर नहीं जाते हैं, एक मानव के लेवल पर अपना सोच नहीं बनाते, अपने चित्त को बिना भेदभाव के, बिना लैंगिक भेदभाव के अपने आप को ट्रेन नहीं करते हैं, तो आप धम्म का प्रचार नहीं कर सकते हैं, आप बुद्ध की शिक्षाओं को सही तरह से आगे नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो भी धम्म का प्रचार करने वाले व्यक्ति है, चाहे वो भिक्खु भिक्खुनी हो, चाहे वो उपासक उपासिका हो, या कोई भी इंसान जो धम्म का प्रचार करना चाहता है, उसने अपने दिमाग से कोई भी भेदभाव हो, जिस भेदभाव की बात हर बार करते हैं उसके अलावा भी लैंगिक भेदभाव को अपने घर से शुरू करना है कि वो भेदभाव ना करे। लैंगिक भेदभाव अपने घर से ही खत्म करना है। और जब वो समाज में जाता है
तो स्त्री की तरफ देखने का जो नजरिया है वो सम्मान पूर्वक होना चाहिए। और जब इस तरह का आएगा तो सच में स्त्री की मुक्ति होगी। स्त्री की मुक्ति, हम कहते हैं मुक्ति मतलब किससे मुक्ति कर रहे हैं, तो उस भेदभाव से मुक्ति, जो हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार की जो बात होती है स्त्रियों के साथ में अक्सर, क्योंकि उनके साथ में जो बिहेव होता है, एक स्त्री बहुत अच्छी है, कैरेक्टर में अच्छी है, अपने बिहेवियर में अच्छी है, एजुकेशन में अच्छी है, सब इसमें अच्छी है वो, लेकिन फिर भी उसके साथ में जब तक भेदभाव वाला व्यवहार होगा तब तक वो स्त्री मुक्त नहीं होगी। ये बात को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि वो उसने तो अपना विकास कर लिया, वो तो बाहर निकल गई सब इससे, लेकिन वो निकलने के बाद में भी जिस समाज में रहते हैं उस समाज के पुरुष उसको बार बार याद दिलाते हैं कि तुम स्त्री हो, तुमने ये नहीं करना चाहिए, तुमने वो नहीं करना चाहिए। तो तुम धम्म बता रहे हो या क्या कर रहे हो? सच में आप धम्म का प्रचार कर रहे हो, बुद्ध की शिक्षा का प्रचार कर रहे हो, या उस भेदभाव को ला रहे हो जहां पे आपको स्त्री का विकास होता हुआ सहन नहीं हो रहा है? हम तो कितनी भी, एक स्त्री में इतनी ताकत है, हम कहते हैं शारीरिक रूप से वो कमजोर होती है, लेकिन वो मानसिक रूप से इतनी मजबूत होती है कि वो कमजोर शरीर को भी बहुत पावरफुल बना देती है। और वो अगर धम्म समझे तो हर परिस्थिति का सामना कर सकती है। लेकिन वो परिस्थिति जो सामना करती है वो अपने हिसाब से 75% अगर सक्सेस भी हो जाए तो भी 25% उसको दबाने के पीछे लगते हैं, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं ये महसूस करती है कि क्यों ये लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों मुझे मानव की तरह जीने नहीं दे रहे हैं, क्यों मुझे धम्म को सही तरह से पालन करने नहीं दे रहे हैं, क्यों मुझे ये लोग धम्म का प्रचार प्रसार सही तरह से नहीं करने दे रहे हैं। धम्म समझना है तो हमको ये सब बातों को, जितने भी प्रचारक है, हम कहते हैं भारतीय पुरुष सत्ताक यहाँ पर लागू है, तो ये पुरुष सत्ताक हटाना पड़ेगा, ये मानव सत्ताक करना पड़ेगा हमको। महिला सत्ताक भी नहीं चाहिए। हम नहीं कहते कि हमको पुरुषों से ऊंचा होना है, नहीं, धम्म ये नहीं बताता। धम्म ये नहीं कहता है कि आप स्त्रियों तो अहंकारी हो जाओ। हमें बराबरी में आना है और बराबरी में ही एक दूसरे का सम्मान करते हुए हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। और जितना बराबरी में रहकर एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे के दर्द को समझते हुए एक दूसरे को मदद करेंगे और सही तरह से अपना जीवन यापन करेंगे तो हमेशा जीवन में सुख ही रहेगा। कहीं पर भी हमको दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो नेचुरल दुख है वो तो ऑब्वियसली शारीरिक हो, मानसिक नहीं कह सकते हम, शारीरिक दुख ज्यादा कह सकते हैं। अगर माइंड हमारा मजबूत है, धम्म से परिपूर्ण है, हम वो कहते हैं ना सम्यक व्यायाम कर लेते हैं, सम्यक स्मृति कर लेते हैं, तो हमारा माइंड ऐसा हो जाता है कि उसमें दुख निर्माण नहीं होता है। दुख की परिस्थिति में भी वो अपना रास्ता खोज कर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो इस तरह की जो परंपरा रही है जीवन में कि स्त्रियों को आगे नहीं आने देना है, तो यहाँ पर ये हम लोगों को समझना पड़ेगा कि सभी लोग ये समझे कि अगर हम धम्म का, बुद्ध का प्रचार कर रहे हैं, बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार कर रहे हैं, धम्म का प्रचार कर रहे हैं, तो स्त्री हमारी बराबरी में आकर हम लोग एक साथ मिलकर काम करें। आज बुद्धिज्म पीछे इसीलिए है क्योंकि पुरुष आगे हैं और स्त्रियों को धम्म प्रचार प्रसार में बराबरी में भी नहीं आने दिया जाता है, प्रचार प्रसार में भी नहीं आने दिया जाता है। एक अलग अलग विषय दे दिया जाता है कि आप यही रहो, यही बोलो, इसके बाहर मत करो, आप पुरुषों के लिए कुछ मत करो, सिर्फ स्त्रियों के लिए करो। जब इस तरह का आता है तो बड़ी एक दर्द सा महसूस होता है, जिसको हम सहन करने की ताकत रखते हैं और हम उससे भी आगे निकल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धम्म के प्रचार प्रसार में कमी आ जाती है। तो मुझे बस यही रिक्वेस्ट है। आई थिंक टाइम है ना, मैं बोलूं और आगे? जी, तो जी, यहाँ
वेनेबल आप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ब्लेसिंग देख सकते हैं और प्लीज स्टे विद अस अंटिल द एंटायर ओके, प्रोग्राम अगर पॉसिबिलिटी है तो। ओके, थैंक यू। तो मैं लास्ट सबको कहना चाहूंगी कि जो भी धम्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, जेंडर इक्वलिटी को ध्यान रखे, वो लोग अपने अंदर का भेदभाव अपने चित्त से खत्म करें और हम लोग मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर धम्म का प्रचार प्रसार करें और धम्म का पालन करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ नागपुर से बिकनी सुनीति जी हमारे साथ जुड़े थे। और जब मैं बताऊं कि जब प्रोग्राम हमने दमावेव का शुरू किया 2 साल पहले, तो इनके आशीर्वाद से हमने जो दमावेव का प्रोग्राम शुरू किया, तो जो सब्जेक्ट था आज का बुद्धम में नारी मुक्ति, वो उसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल बड़े डिटेल्स में जो बताया कि जो नारी है बहुत कुछ बदल सकती है, तो सम्मान इक्वल मिलना चाहिए, बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि उसके हाथ में बहुत कुछ है। अगर नारी पढ़ जाती है तो पूरा परिवार पढ़ जाता है, अगर नारी पढ़ जाती है तो पूरे संसार को वो धम्म की दीक्षा दे सकती है। सो वेनेबल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जैसे हमने बताया कि आज ये जो हमारी ओपन मीटिंग है, हमारा जो जूम लिंक है, हमने काफी साथियों से शेयर भी किया है। लेकिन अगर आप सुन रहे हैं, अगर आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आईडी जो है हमारी, अगर आप नंबर टाइप करना चाहते हैं तो 7787084236, और जो पासवर्ड है जो शॉर्ट में है, लोअर केस में ही है सारा, बुद्धा जब टाइप करेंगे BUDDHA, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि आज हमारे साथ आदरणीय गेस्ट जो खास स्पेशल अपीयरेंस दे रहे हैं, हमारे अर्जिंदर पाल गौतम जी, क्योंकि जिन्होंने पूरे भारत को हिला के रख दिया। सिचुएशन बहुत चेंज हो गई है, पूरे हर प्रांत में एक पूरा हिलचल हो गई है वायु प्रतिज्ञा के कारण, और संसार में और कनाडा, अमेरिका, यूरोप के अंदर पूरा इनिशिएटिव लिया जा रहा है। हर लोग उनका साथ देना चाहते हैं। तो अभी मैं चलूंगा सीधा ही हमारे साथ मिस्टर CP सिंह जी, जो आज के हमारे आदरणीय गेस्ट स्पीकर हैं। एंड जब मैं उनके बारे में, उन्होंने अपने बायो भेजा, तो बहुत बड़ा, वेरी इंटेलेक्चुअल, हाईली एजुकेटेड पर्सन है, धम्म के लिए और मिशन के लिए बहुत लंबे सरसे से वो काम कर रहे हैं। तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मानी, तो नेक्स्ट 15 to 20 मिनट जो हालात हुए हैं इस वक्त भारत के, उसके ऊपर वो चर्चा करेंगे। तो मैं उनको दमावेव की टीम की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं और वेलकम भी करता हूं। CP सिंह जी, नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू दमावेव। सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। हेलो, अनम्यूट नहीं हुए भाई साहब। जी 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 जी, ही इज ट्राइंग। तो साथियों, ये प्रोग्राम हमारा लाइव होता है, तो लाइव के अंदर काफी इशू आते हैं। जैसे आप जानते हैं कि इंटरनेट का भी इशू होता है, कभी कभी सिस्टम का इशू होता है। तो इसलिए आप प्लीज बी पेशेंट। सो मैं जब तक वो अनम्यूट करते हैं, तो मैं आदरणीय हमारे साथ मनोहर बिरदी जी, यूके से हमारे दमावेव के जो फाउंडर मेंबर्स भी हैं, और मैं उनको हो गए रिक्वेस्ट करूंगा। हाँ जी, हाँ CP सिंह जी ऑन। जी, हाँ CP सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं? कितना गूंज रहा है? जी जी, CP सिंह जी। हाँ, सही है। हेलो, आवाज नहीं, मेरी आवाज काटे पीछे। हेलो, हेलो। हाँ जी, सो हम चलते हैं, सीधा लंदन चलेंगे। और मनोहर बिरदी जी, प्लीज डिलीवर शॉर्ट मैसेज, एंड देन उसके बाद हम कृष्विंदर जी से आज के प्रोग्राम की थोड़ी बताएंगे, वो इसकी डिटेल बताएंगे। गो अहेड मनोहर जी, वेलकम टू दमावेव। धन्यवाद माली जी। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमो बुद्धा, जय भीम। बंते जी को वंदना। जैसे बाली जी बता रहे, लाइव हमारा प्रोग्राम होता है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, कभी इंटरनेट की और कभी अनम्यूट की। तो हाँ, इस समय अनम्यूट की प्रॉब्लम चल रही है, तो जल्दी ही CP सिंह
जी साहब उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो आज का जो हम दीक्षा डे का प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो धम्म क्रांति 2600 साल से ज्यादा समय पहले जो धम्मचक्र पवत सुत तथागत बुद्ध ने जो अपना पहला संदेश दिया था इसी पत्तनम वाराणसी उत्तर प्रदेश में मृगदाय विहार में पार्क में, तो उसके उसी श्रृंखला जब तथागत ने 5 अपने साथियों को सन्यासियों को तो पहली धम्म दीक्षा दी थी, जिनमें नाम थे कौंडन्य, वप, बदिया, महानाम, असजीत। इनको पहला धम्म देशना दिए। तो ये उस समय की आज तक की वो धम्म की बहुत बड़ी क्रांति मानी गई है। साइकिल ऑफ धम्मा वहां से चलना शुरू किया है, ऐसा हम मानते हैं। 2000-2500 साल चलते, 2600 साल चलते चलते यही इसमें थोड़ा ठहराव आ गया, कुछ गैप आ गया। तो उसको एक बार फिर बाबा साहब ने भारत की भूमि पर 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की भूमि पर इसको फिर रिवाइव किया, जो हमने 5 लाख लोगों के साथ धम्म दीक्षा ली और लोगों को, उपासकों को धम्म दीक्षा दी। जिस सेकंड स्टेप है उसका तथागत की क्रांति का 14 अक्टूबर 1956 को जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया। ये ऐसा चलता चलता धम्म जे हम वही क्रांति को सेलिब्रेट आज कर रहे हैं। तो हमारे एक स्पेशल गेस्ट जिनकी हम वेट कर रहे हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी की, तो उन्होंने इस 14 अक्टूबर को जो अशोक विजयदशमी वाले दिन फिर इसको एक किक स्टार्ट, बिग पुश दिया। उसका टारगेट है उनका 10 करोड़ लोगों को इस साल में बौद्ध दीक्षा, बौद्ध धम्म संघ की शरण में लाने का। तो बहुत बड़ा प्रयास चल रहा है, तो हम उनके विचार भी सुनेंगे। एक उसी बुद्धा की क्रांति में एक नया बिग पुश दिया है राजेंद्र पाल गौतम जी ने। तो ऐसे जो धम्म चक्र पवत चलता रहे, साइकिल ऑफ धम्मा चल रहा है। तो उसी के जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज आप सभी को तो दीक्षा डे की बहुत बहुत मुबारक है। धन्यवाद, शुक्रिया, नमो बुद्धा, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं अभी चलूंगा हमारे जो अनदर फाउंडर मेंबर कृष्णेंद्र कुमार जी, यूके से, वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी। आज का जो खास जो धम्म क्रांति का प्रोग्राम रखा गया है, ये ओपन प्रोग्राम है। जैसे मनोज जी ने बताया कि एक और रेवोल्यूशन हुआ है इसी महीने, वो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। कृष्णेंद्र जी, नमो बुद्धा, जय भीम, वेलकम टू धम्मा वेव। हाँ जी साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। माई सेल्फ खुशविंदर कुमार फ्रॉम यूके वुल्वरहैम्पटन। सो सबसे पहले मैं बाली जी और आनंद बाली जी और परम जी कनाडा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो धम्मा वेव के माध्यम से जो एक टीम वर्क शुरू हुआ, 2 साल पहले शुरू हुआ था जे। तो इनके साथ साथ हमारे फाउंडर मेंबर, सीनियर मेंबर हरवंश बिरदी जी, मनोहर बिरदी जी, तो ये सभी लोग काफी हार्ड वर्क करके जो धम्मा वेव का जो टीम है, इस पे प्योरली जो धम्मा के ऊपर ही प्रोग्राम आते हैं। तो ये वीकली प्रोग्राम होता है। तो जो बाबा साहब ने क्रांति की थी 14 अक्टूबर 1956 को, तो मैं तो ये मानता हूं कि 14 अक्टूबर 1956 के बाद बहुत सारी जगहों पे धम्मा दीक्षा प्रोग्राम हुए हैं, दीक्षा प्रोग्राम हुए हैं जहां पे लोग बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए हैं। तो काफी ऐसे प्रोग्राम होते रहे हैं, मगर आज तक बाबा साहब के बाद मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी कंटिन्यू क्रांति हुई धम्मा वेव से पहले, जिसने हर हफ्ते लोगों को धम्म का उपदेश दिया। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो खासकर हमारी कनाडा की टीम है, इसका बहुत सारा श्रेय मैं इन लोगों को ही देता हूं। तो इन्होंने ये एक क्रांति खड़ी की है, और उसी क्रांति के ऊपर जब आप आज आरपी गौतम जी की बात चली है, बाय प्रतिज्ञों की बात चली है, तो आप देख रहे हैं कि उसी धम्मा वेव की टीम ने फिर जो हमारे साथी धम्म की बात करते हैं, तो उनको सबसे पहले अप्रोच करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूं कि एक सिर्फ 14 अक्टूबर को नहीं, ये जो धम्म की क्रांति है, ये धम्म का प्रचार है, प्रसार है, ये कंटिन्यू चलना चाहिए। सो हमारे जो मेन गेस्ट हैं वो अनम्यूट हो चुके हैं।
तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा। मेरी तरफ से सारे प्रोग्राम देखने वाले सभी धम्म बंधुओं को धम्मा दीक्षा डे की बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णेंद्र जी। और थोड़ा अभी भी वो हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं टेक्निकली जो चैलेंज वो फेस कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी उनको कॉल लगाने से पहले मैं आदरणीय परम कैंथ जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कुछ थोड़ा सा वो भी बताएं आज के प्रोग्राम के बारे में। और जो धम्मा वेव की कृष्णेंद्र जी ने बात की है, पूरा 2 साल हफ्ते में 4 प्रोग्राम, हमारी एक कोशिश होती है कि जो लोग दूर बैठे हैं, जहाँ पे कोई बुद्ध विहार की कोई ऐसा योजना नहीं है, जहाँ पे कोई बुद्ध विहार नहीं है, लेकिन हम भिक्षु संघ को और हमारे आदरणीय गेस्ट स्पीकर को लाकर जो धम्म का सार प्रसार करने की हमारी एक कोशिश है। सो हम वेलकम करते हैं आदरणीय परम कैंथ जी वैंकूवर कनाडा से। परम जी, नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू धम्मा वेव। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत सभी सुनने देखने वालों को। मैं परम वैंकूवर से। तो ये हमारा जो धम्मा वेव्स का प्रोग्राम एवरी वीक हर संडे को 8 o'clock इंडिया टाइम चलता है। तो उसमें आप लोग देखते हैं, उसको शेयर करते हैं। तो हमारा जो मकसद है वो बाबा साहब का मिशन, जो बाबा साहब ने मिशन में बुद्ध धम्म रिवाइव किया इंडिया में 1956 में। तो मेरा ख्याल उसके बाद उनके बाद साहब कांशीराम जी ने भी ये अनाउंस किया था कि हमें बुद्ध धर्म अडॉप्ट करना है, मगर टाइम से पहले अनफॉर्चुनेटली उनका डेथ हुआ, तो ये नहीं हो सका। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो बाबा साहब का मिशन का जो पार्ट है बुद्ध का, बुद्ध धर्म का, ये हम लोगों तक पहुंचाते रहें। ये हमारा ड्यूटी बनता है कि धम्म की बात करें। और एवरी संडे हम अलग अलग भिक्षु संघ से भिक्षु लेकर आते हैं और धम्म देशना प्रसारण करते हैं। और उसके साथ ही हम और भी जो प्रोग्राम है, जो धम्म की खबर है, जो इंडिया में धम्म में एक्टिविटी होती है, उसके बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। तो हमारा ये कोशिश है कि जो बाबा साहब का मिशन है उसको और आगे बढ़ाते रहें। और इसी संदर्भ में हमने एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस भी रखा है जो वैंकूवर में 2023 में हो रहा है। उसमें हम ये हमारा 2-3 दिन का जो सिंपोजियम होगा, इसके बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। आप सभी नोट कर सकते हैं कि दुनिया भर से हम जो इंटेलेक्चुअल है वो उनको इनवाइट करेंगे और वो आकर जहाँ बातचीत करेंगे। वर्ल्ड लेवल पे ये कॉन्फ्रेंस होगी वैंकूवर में। तो उसमें जो 21, 22 और 23 3 दिन, 2 दिन या 3 दिन होंगे। अभी ये क्योंकि अभी शुरू हुआ है इसके बारे में बातचीत करना। तो 23 को जो सेलिब्रेशन होगा बाबा साहब के जन्मदिन का, तो उसके पहले जो कॉन्फ्रेंस टाइप होगा जिसमें इंडिया से और दुनिया के बाकी हिस्सों में से भी जो इंटेलेक्चुअल हैं, वेल एजुकेटेड पीपल हैं, जो कि जिनका जो बातचीत है गवर्नमेंट तक पहुंचता है। क्योंकि हमारा ये मकसद है कि जो हमारे लोगों के साथ भारत में अन्याय होता है, जहाँ कुछ ऐसा होता है कि जिसको हम इक्वली हमारे लोगों से को ट्रीट होना चाहिए, इक्वलिटी चाहिए, भ्रातृ भाव चाहिए, प्यार चाहिए। और उसके लिए हम चाहते हैं कि दुनिया भर से लोग आए और ये जाने के भारत में जो हमारे लोगों के साथ होता है उसको कैसे हम डिलीट कर सकते हैं, कैसे उसको समाप्त किया जा सकता है। तो हमारा ये कोशिश है नेक्स्ट ईयर जो क्वालिफाई कर सकते हैं हम उनको इनविटेशन भेजेंगे और जो वो लोग आएंगे वो हमारे इस कॉन्फ्रेंस में बातचीत करेंगे और रेजोल्यूशन पास होंगे। और इसमें बुद्ध का भी बात होगा, एक पूरा जो वर्कशॉप है बुद्धिज्म के बारे में भी उसमें बातचीत करेंगे। सो ये जानकारी भी मैं देना चाहता था वैंकूवर की तरफ से। सो इसके साथ ही हम वेट कर रहे हैं कि रणजीत कुमार गौतम जी, राजेंद्र पाल गौतम जी सॉरी आएंगे और उनसे बातचीत होगा।
सो सभी को ये हमारा रिक्वेस्ट है कि आप धम्मावेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें ताकि जो धम्म का बात है वो घर घर पहुंचे। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। जी बहुत बहुत धन्यवाद कैंथ साहब। राजेंद्र पाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम कोशिश जी, करेंगे बिल्कुल। कि उनको क्योंकि वो ट्रेन में हैं तो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर आप सुन पा रहे हैं हमें? जी मैं सुन पा रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। आई नो यू आर वर्किंग डे एंड नाइट 24 आवर। और you. आज का क्योंकि हमने जो प्रोग्राम है ये धम्मा दीक्षा डे के ऊपर प्रोग्राम रखा है, क्योंकि आपकी वजह से, क्योंकि जैसे हमारे साथियों ने बताया कि 1956 को जो धम्मा क्रांति हुई, धम्मा क्रांति के बाद एक और क्रांति जो आपने की पिछले हफ्ते, पूरी दुनिया उसको मैसेज मिला, भारत पूरा हिल चुका है। तो सर सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं समय का, और वेलकम टू धम्मावेव। बिफोर आई ब्रिंग यू ऑन, आई वांट टू शेयर वन वीडियो एंड देन उसके बाद हम आपके साथ बातचीत रखेंगे। तो साथियों आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। आज हमारे साथ आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे साथ जुड़े हैं। बाबा साहेब की अंतिम इच्छा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने बच्चों को गुलाम देखना चाहते हो? नहीं चाहते हो तो इस लड़ाई को लड़ना होगा। ये लड़ाई हमारे बच्चों के भविष्य की है, ये लड़ाई हमारी बहन बेटियों की इज्जत की है, ये लड़ाई हमारे समाज के मान और सम्मान की है। पूरे दुनिया में मुझे कोई एक ऐसा पीड़ित मरीज बता दो जिसका ऑपरेशन हुआ हो, जिसको 20 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ी हो और उसने ये कहा हो कि मुझे केवल ब्राह्मण का ब्लड चाहिए। कोई एक एग्जाम्पल बता दो जिसने ये कहा हो मुझे हिंदू का या मुसलमान का ब्लड चाहिए। कोई एक एग्जाम्पल बता दो जो ये कहे मुझे केवल क्षत्रिय का ब्लड चाहिए। ऐसे देश चलेगा क्या? ऐसे नफरत पैदा करने वाले आतंकवादी में गतिविधि वाले बयानों को आखिर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्या भारत की पुलिस भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हो गई है? क्या देश की एनआईए? आप बताओ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उस दलित भोजन माता को के हाथ का खाना बना खाने से तो आपने इनकार कर दिया, लेकिन जिन सड़कों पर आप चलते हो उन सड़कों को मेरे समाज के लोग मजदूर के तौर पर बनाते हैं। जिन घरों में आप रहते हो उन घरों का निर्माण मेरे समाज के लोग मजदूर के तौर पर करते हैं। जिन कपड़ों को आप पहनते हो उन कपड़ों को बनाने का काम मेरे समाज के लोग करते हैं। हमारा नारा साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। तो साथियों ये कुछ हमने आपको ये गौतम सर के जो क्लिप्स दिखाएं, जो पिछले हफ्ते जो दिल्ली की धरती के ऊपर एक बहुत बड़ा इनकलाब इन्होंने लाया, और हम इनकी जबान से जो हलचल मची है भारत के अंदर हम जानना चाहेंगे। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम टू धम्मावेव। जय भीम। जी शुक्रिया आपका सबका। जय भीम। जी सर। जो हलचल मची है और बाय प्रतिज्ञा को लेके और जो भारतीय हुकूमत में बड़ा कुछ हो रहा है सर, उसके बारे में हमें थोड़ा अपडेट दीजिएगा कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप क्या है। हमें हम लोग जो बाहर बैठे हैं तो हमारा जो स्टेप क्या होना चाहिए, हम आपके साथ आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। सो प्लीज सर इसके बारे में थोड़ा हमें अपडेट दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आप सबको नमो बुद्धाय जय भीम बोलता हूँ और आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ कि एक इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन टीम मिशन जय भीम की बनानी है, ताकि देश के अंदर जो लोग नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं, जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की साजिश कर रहे हैं, आए दिन आतंकित भाषण देते हैं, जिससे एक ऐसा वातावरण बन गया है जैसे कि भारत पूरी तरह शांत हो।
कुछ लोग हैं जो भारत में शांति नहीं चाहते, जो अलग अलग प्रकार के नफरत का वातावरण पैदा करते हैं। उसको रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें चाहिए कि हम अपने देश के संविधान में और कानून में भरोसा करें। हमें में नफरत पैदा करने वाली चीजों को नहीं फैलाना चाहिए, और जो लोग फैला रहे हैं वही लोग आज बेसिकली सत्ता में हैं, तो इसलिए खतरा ज्यादा बढ़ गया है। और हम लोग ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे एजुकेशन खुद सरकारों ने साजिश के तहत इतनी महंगी कर दी है कि गरीब आदमी, मजदूर, किसान के बच्चे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, और नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी है। तो उसमें मुझे लगता है कि जो आगे बढ़ने का रास्ता है वो काफी हद तक बंद कर दिया गया है। इसलिए हमें बहुत ही बुद्धि के साथ, विवेक के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, मैत्री, करुणा, प्रज्ञाशील, ये जो संदेश शांति और मानवता का, बुद्ध का संदेश भारत से पूरी दुनिया में गया, और जिस तरह दुनिया में कट्टरपन बढ़ा है, जहां जहां कट्टरपन बढ़ा है वो देश तबाह हो गए। तो अगर हमारे देश में भी कट्टरपन बढ़ेगा तो हमारे देश को भी नुकसान होगा। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमें हर हाल में एक ऐसा वातावरण पैदा करना होगा जहां लोग मानवता को समझे और मानवता को ही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म माने, और सब लोग अपने संविधान और कानून में भरोसा करें, और आपस में इंसान के अंदर जो भेद है वो खत्म होना चाहिए। और उसके लिए दूसरे लोग सामने नहीं आएंगे। जिन लोगों ने ये वातावरण बिगाड़ा है वो लोग सामने नहीं आएंगे, लेकिन जिनको इस व्यवस्था की वजह से नुकसान हुआ है उन लोगों को इकट्ठा, एकजुट होकर एक विचार के साथ जुड़ना होगा। और वो विचार बुद्ध का विचार है जो पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है। उसी को फैलाने के लिए हम लोग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। आने वाले 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली के रामलीला मैदान को बुक करके एक बड़ा आयोजन करें, जहां से हम आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे। और इस बीच अपनी इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन टीम अगर बन जाए, आप लोग अगर हमें नाम देते हैं अलग अलग देशों से जो मूवमेंट वाले लोग हैं, अगर उनके नाम आ जाते हैं, इधर इंडिया में भी सब लोग जुड़ गए, सबके नाम तैयार हो रहे हैं, और 1 महीने के अंदर अंदर हम इसकी घोषणा करेंगे, और 26 नवंबर एक ऐतिहासिक दिन दिल्ली के अंदर होगा। जी सर, आई एम फ्रॉम कनाडा, फ्रॉम वैंकूवर कनाडा। तो जैसे ये अब फैल रहा है कि आपने गवर्नमेंट से इस्तीफा दे दिया, इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? अगर आप पावर में नहीं रहते हैं तो फिर भी ये मिशन कंटिन्यू चलेगा? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो चेयर्स है, चाहे मंत्री की कुर्सी हो, चाहे MP MLA की हो या किसी और की कुर्सी, ये सब टेम्परेरी होती है, ये कोई परमानेंट नहीं होती। और जिस विचारधारा के साथ हम पले बढ़े हैं, अगर वो विचारधारा आगे ना बढ़ पाए तो लगेगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी बेकार गई। उन्होंने 4 बच्चों को खो दिया, और जवानी में उनकी पत्नी माता रमाबाई चली गई, तो उनकी जो कुर्बानी किस काम आई अगर हम लोगों ने उस मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाया? ये तो मानवता का और न्याय का जो आंदोलन है, इसको बढ़ाने के लिए हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। छोटी मोटी कुर्सियां हमें रोक नहीं पाएंगी। Really appreciate, sir. That's the great views. Everybody like to heard that. हर एक कोई ये सुनना चाहता है कि जिस हालात में भी हम होंगे हम फाइट करेंगे, और हम जो मिशन है कंटिन्यू रखेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने बिरदी साहब से, मनोहर बिरदी जी, वो कुछ पूछना चाहते हैं सर से। तो हाँ जी सर, ये जो अब भारत के हालात हैं, जैसे आपने 22 प्रतिज्ञा के बाद जो हिलजुल हुआ है, और उसके बाद आपको काफी सपोर्ट मिल रहा है, और बाहर बैठे लोग भी जो आपको सपोर्ट करते हैं, तो आप उसको किस एंगल से देखते हैं? जो भारत में आपके लोग साथ हैं और बाहर के लोग जो आपके साथ, किस एंगल से आप उसको देखते हैं? मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूँ कि लोग कहीं पीड़ित हैं और मन में सबके दुख है। जिस तरह की घटनाएं आए दिन हम देखते हैं, कभी राजस्थान से आती है, कभी उत्तर प्रदेश से आती है, कभी मध्य प्रदेश से आती है, कभी गुजरात से आती है। तो लोग तो मन से पीड़ित हैं, लेकिन लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई आए जो इस मूवमेंट को लेके चले। और इस तरह के जो हालात देश में बन गए हैं, हमारे लोगों के साथ उत्पीड़न खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो उनको पहली बार लगा कि अब ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा। उसी भावनात्मक तरीके से वो सब लोग सपोर्ट में उतर कर आए हैं। मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया है कि लोग इतने सपोर्ट में देश और देश के कोने कोने से और विदेशों से जो जुड़े हैं, वो शायद इसलिए जुड़े कि लोगों के मन में दुख तो पहले से था, बस उस दुख को कोई
बाहर निकाले और वो एकजुटता बने, ये चीज इसका इंतजार था। और शायद ये मौका बना है जिसमें सब लोग पूरे दुनिया से और देश के कोने कोने से एकजुट हुए हैं। तो मैं तो आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और बस एक ही बात कह सकता हूँ कि आपको धोखा नहीं मिलेगा। हम मर सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। जी जी बिल्कुल नहीं, ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़ा जो काइंड ऑफ रेवोल्यूशन है जो आप लाए हैं, क्योंकि आई थिंक इससे पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो बहुत बड़ा एक बात है जो आपने किया है, तो इसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं। और मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसके साथ और कोई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उन्होंने आपसे कोई राब्ता कायम किया है इसके बारे में, या अपने और बुद्धिस्ट जो कम्युनिटी है उन्होंने कभी कोई कुछ आपसे राब्ता कायम किया हो? जी जी जी, एक्चुअली कई पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स मेरे संपर्क में हैं, लेकिन मैं इसे राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूँ ये सोशल मूवमेंट तैयार हो, ये अपना कल्चरल और रिलीजियस मूवमेंट तैयार हो। अगर इसमें पॉलिटिक्स घुस गई तो फिर ये मूवमेंट खत्म हो जाएगा। मैं किसी भी सूरत में राजनीति तो छोड़ सकता हूँ पर इस मूवमेंट को नहीं छोड़ सकता। अगर मुझे ये निर्णय लेना पड़े कि तुम्हें राजनीति चुननी है, कल को मंत्री और सांसद बनना है या ये मूवमेंट चलाना है, तो मैं अपने इस मूवमेंट को चलाना पसंद करूंगा। यही मेरा संकल्प है। वेरी गुड, रियली अप्रिशिएट सर, क्योंकि इस मौके पर जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं वो अपना रंगत बढ़ाने के लिए वो ऐसे काम करते हैं। बैक टू आनंदवली सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, आपने क्योंकि जब ये आपने सारा प्रोग्राम शुरू किया जो 10 करोड़ लोगों की बात की और हर जगह स्टेट में हो रहा है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला कि जो आपने प्रोग्राम लिखा वो आपका कोई वो पॉलिटिकल स्टेज नहीं था, वो आपका अपने अंदर की आवाज थी जो आपने उसको रिवाइव किया और लोगों को साथ लेके इतना बड़ा हयूम इकट्ठा हुआ। पंजाब पूरे देश प्रदेश में दीक्षा ली गई। तो मैं अभी आदरणीय हरबंस बेदी जी जो पंजाब जलंधर से, आई नो आप ट्रेन में बैठे हैं, डिस्टर्बेंस नेटवर्क का भी आपके साथ आ सकता है। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें सर, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, तो हम इसको कंटिन्यू रखना चाहेंगे ऑन दी एयर। जो जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो अपने आप को अनम्यूट करके, तो हम जो वायु प्रतिज्ञा है वो हम आपसे लेंगे। और हमारे आदरणीय हरबंस बेदी जी, क्योंकि वो पंजाब से फगवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप ऐसे रहेंगे। तो अगर कोई भी हमारे साथ वायु प्रतिज्ञा रिपीट लेना चाहता है, करना चाहता है, तो अपने आप को अनम्यूट करके वो कर सकता है। मैं जो पेज है वो यहाँ पे डिस्प्ले करने की कोशिश करूंगा। तो आदरणीय बेदी साहब, नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू तमावे। थैंक यू वेरी मच। तो आप मेरे पीछे पीछे कहेंगे या मैं अकेला ही उसको पढ़ दूं? आप पढ़िए, हम कोशिश करेंगे आपके पीछे बोलने की सर। ओके। तो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें वायु प्रतिज्ञा दी थी नागपुर की भूमि पे, तो वो मैं हिंदी में कहने जा रहा हूँ, आप मेरे पीछे पीछे कह सकते हो। ये कुछ पीछे शोर आ रहा है तो प्लीज उसको बंद कर दो। जो कैमरे के बैठा है वो ही बोले, पीछे से कोई बोल रहे बंद कर दो। तो सभी को इंटरनली म्यूट कर दो। बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दी थी वो ऐसे है, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश, बोलिए, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी भगवान नहीं मानूंगा, कभी भगवान नहीं मानूंगा, और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा, और ना ही मैं पूजा करूंगा। दूसरा, मैं राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा, मैं और ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा, और ना ही कभी उसकी पूजा करूंगा। तीसरा, मैं गौरी गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के
इत्यादि हिंदू धर्म इत्यादि हिंदू धर्म किसी किसी देवता नहीं मानूंगा किसी भी देवता को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं इस बात पर विश्वास कभी नहीं करूंगा मैं इस बात पर मैं कभी इस विश्वास पर नहीं करूंगा विश्वास कभी नहीं करूंगा। जी बेदी साहब, आई थिंक उनका वो इंटरनेट हो गया जा ईश्वर ने कभी उनका नेटवर्क का अवतार प्रॉब्लम लिया हो गया है कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। कि ईश्वर ने कभी चौथा, अवतार पांचवा, लिया है। मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार है कि बुद्ध विष्णु का अवतार है। नहीं मानूंगा कि भगवान भगवान देता हूँ है। इंटरनेट की प्रॉब्लम है। इंटरनेट की प्रॉब्लम के लिए उसका मैं पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। प्रचार समझता हूँ। मैं शराब कभी नहीं करूंगा और ना ही कभी पिंडदान दूंगा। मैं शराब में भाग नहीं लूंगा और ना ही पिंडदान करूंगा। मैं बुद्ध धर्म के विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं करूंगा। मैं बुद्ध धर्म के विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं करूंगा। मैं कोई भी क्रियाक्रम मैं कोई भी क्रियाक्रम ब्राह्मण के हाथों से नहीं कराऊंगा। ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य समान हैं। सभी मनुष्य समान हैं। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं समानता की स्थापना के लिए करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग मैं भगवान बुद्ध के अष्टांग मार्ग का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। पूर्ण रूप से पालन करूंगा। मैं भगवान बुद्ध द्वारा बताई 10 मैं भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई 10 पारमिताओं का पालन करूंगा। पूर्ण पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा। मैं प्राणियों के प्रति दया भाव रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। और उनका लालन पालन करूंगा। मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कभी नहीं बोलूंगा। मैं कभी विचार नहीं करूंगा। मैं कभी विचार नहीं करूंगा। मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्म के 3 तत्वों अर्थात ज्ञानशील और करुणा के अनुसार ढालने का प्रयत्न करूंगा। ज्ञानशील, करुणा और बौद्ध धर्म के तत्वों के समन्वय करके करूंगा। मैं मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को
असमान हानिकर व नीच मानने हानिकारक और वाले मनुष्य मात्र को असमान नीच मानने वाले अपने और पुराने नीच हिंदू मानने धर्म वाले का हिंदू धर्म का पूरी तरह त्याग करता हूँ। पूरी पूरी तरह तरह त्याग त्याग करता हूँ। त्याग करता हूँ। मैं पूर्णतः विश्वास करता हूँ मैं पूर्ण बुद्ध मैं विश्वास पूरी करता विश्वास करता हूँ कि बौद्ध धर्म ही शुद्ध धर्म है। कि बुद्ध बौद्ध धर्म धर्म ही शुद्ध धर्म है। है। मैं ये मानता हूँ कि मेरा दूसरा जन्म हो रहा है। मैं ये मैं मानता ये हूँ कि मेरा मानता दूसरा हूँ मेरा जन्म मेरा हो दूसरा रहा दूसरा है। जन्म हो रहा दूसरा है। जन्म हो रहा है। मैं ये पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ मैं मैं ये ये पवित्र प्रतिज्ञा करता प्रतिज्ञा हूँ करता हूँ कि आज से मैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार आचरण करूंगा। कि मैं कि बौद्ध आज धर्म की आज बुद्ध शिक्षाओं के धर्म अनुसार के आचरण सार करूंगा। ही। थैंक यू वेरी मच। साधु 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 साधु। साधु। साधु साधु साधु। सो बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज जो वायु प्रतिज्ञा ली। और मैं हमारे साथ गौतम सर अभी भी हैं आई बिलीव। और क्योंकि वो ट्रेन में है नागपुर। जी जी आप हमारे साथ ही हैं सर। Are you getting my voice? CP Singh speaking from Meerut. जी 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 जी। सो आज जी आपने क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम मैंने जैसे बोला कि ये लाइव होता है तो काफी इंटरनेट का इश्यू होता है कि हर जो हमारे साथ हमारे दमबंधु और मिशनरी साथी जुड़ते हैं वो अलग अलग शहरों से अलग अलग दुनिया की कंट्री से जुड़ते हैं तो नेटवर्क का इश्यू है। लेकिन उसके बावजूद भी आदरणीय हरबंस बिरदी जी ने हमें वायु प्रतिज्ञा दी। और मैं हमारे गेस्ट स्पीकर्स को लाने से पहले मैं आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी से निवेदन करूंगा कि जो आज का जो कंक्लूडिंग मैसेज है आप जो बाहर लोग बैठे हैं आप क्या हमारे साथ कौन सी हम कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं कैसे इस कारवां को आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो इस मैसेज के साथ उनका हम धन्यवाद करेंगे। और सर आप सुन पा रहे हैं हमें? जी मैं सुन पा रहा हूँ। जी सर प्लीज गो अहेड बस सर। एक ही रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी कंट्रीज में अपने अम्बेडकर एडमिशन मूवमेंट वाले लोग हैं उनको इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन टीम में रखना है। तो अगर आप कुछ लोगों के नाम वहां से मुझे नाम फोन नंबर एड्रेसेस व्हाट्सएप कर दें तो मैं इंटरनेशनल टीम में उनको जोड़ दूंगा। और उसमें इंडिया के कोने कोने से भी लोग जुड़ रहे हैं और उस टीम को एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के ताकि आपस में कम्युनिकेशन बन जाए उसमें आप लोग की मदद चाहिए। जी जी सर बिल्कुल डेफिनेटली जो हमारी कनाडा के जो साथी हैं हम आपको वो जो डाटा है उनकी कंसेंट लेके हम आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। और साथ में एक जो लेटर भी प्रिपेयर किया गया है यूएस की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और हमारे जितनी भी कनाडा की और अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन है सभी ने उसको एंडोर्स किया है और सभी आपके साथ हैं। आई एम श्योर आपको वो लेटर मिल भी गया होगा। और हमारे जो पंजाब के जो मिशनरी साथी हैं डॉक्टर जीसी कौल बलदेव भारद्वाज और चरणदास संधू जी जो पूरा पंजाब के अंदर उन्होंने भी सारी जो प्रोग्राम जलंधर अंबेडकर भवन में हुआ और वहाँ पे आदरणीय हरबंस बिरदी जी एज ए चीफ गेस्ट थे वहाँ पे भी आपको एंडोर्स किया गया है। सब लोग आपके साथ हैं तो आप इस कारवा को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। और मैं आदरणीय हरबंस बिरदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो कोई मैसेज देना चाहते हैं आपकी बात को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो रखें तो उसके बाद हम आपसे धन्यवाद लेंगे। और बिरदी साहब को है फिर से नमो बुद्धाय। मैं एक बात ऐड करनी चाहता हूं कि जो रिमार्केबल काम हमारे भाई राजेंद्र गौतम ने किया है ऐसा ही नागपुर की धरती में 5 अक्टूबर को हुआ है। शायद आप लोगों को पता होगा कि उस दिन 6 अक्टूबर को बामन मेशराम जी ने बामसेफ की तरफ से भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से जो आरएसएस का हेड ऑफिस है उसको घेराव करने का ऐलान किया था।
उनको वहां का जो पुलिस कमिश्नर है उसने परमिशन नहीं दी, तो उन्होंने हाई कोर्ट में डाला, तो हाई कोर्ट ने भी उनको परमिशन नहीं दी। इसके बावजूद भी मेश्राम ने कहा कि हम 6 तारीख को आरएसएस के हेड ऑफिस का घेराव करेंगे। हम सब जानते हैं कि वो गलत है, लेकिन जो हमारा मकसद था वो अपनी ताकत दिखाने का मकसद था। और जब वो घेराव करने का समय नजदीक आया, आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा कि पुलिस ने मेश्राम जी को हिरासत में ले लिया, और मैं वहां पर मौजूद था, और सैकड़ों की तादाद में हमारे जो नौजवान थे उन्होंने भी गिरफ्तारियां देनी शुरू कर दी, लेकिन वहां कोई बड़ी जेल नहीं थी जिसमें वो रख सकते, तो वो थोड़ा सा दूर ले जाकर हमारे नौजवानों को छोड़ देते थे और वो फिर वापस आ जाते थे। तो इस तरह से 2-3 घंटे में सारा नागपुर जो है वो हिल गया। तो वहां का पुलिस कमिश्नर 4 घंटे के बाद वो बावन मेश्राम जी को उनके घर पे छोड़ के गया, और साथ उन्होंने ये कहा कि आप लोगों से अपील करो कि कहीं पे दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, और उन्होंने अपील की। तो मैं इन दोनों बातों से ये कहता हूं कि अब राजेंद्र पाल गौतम जी के प्रोग्राम से और बावन मेश्राम की वजह से जो हैं वो खोखला हो गई हैं, अब वो कांप रहे हैं क्योंकि सभी जो अम्बेडकर हैं वो संघर्ष के लिए तैयार हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद बिरनी साहब। और हमारे साथ हम और साथी रंजीत कुमार गौतम जी जुड़े हैं। उसके बाद हम सीधा ही चलेंगे सीपी सिंह जी के पास जो हमारे आज गेस्ट स्पीकर हैं। रंजीत कुमार गौतम जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। रंजीत जी को है प्लीज। सर, जितने भी धम्मा वेब्स के जो हमारे साथी हैं और आदरणीय श्री राजेंद्र पाल गौतम जी हैं इस कार्यक्रम में उपस्थित है, मैं सभी को तहे दिल से नमो बुद्धाय और जय भीम कहता हूं। और आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी जो इस बहुजन आंदोलन को धम्म के आंदोलन को जो गति दिया है, उस जज्बे को मैं सलाम करता हूं जिन्होंने अपना त्याग और समर्पण दिया है इस मिशन मूवमेंट के प्रति। आज मैं सर का वीडियो देख रहा था और सर नानक चंद रत्तू और बाबा साहब के बीच का जो संबंध है, जो कन्वर्सेशन है, उसके बारे में व्याख्यान करते हैं। और ये कहकर मैं भावुक हो गया कि मैं बाबा साहब के लिए गद्दार साबित नहीं होना चाहता हूँ। ये हम सभी के लिए मैसेज है, हम सभी छात्रों के लिए। और मैं सर से जल्द ही मिलूंगा क्योंकि अभी मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। एग्जाम के बाद मैं सर से पर्सनली तौर पर मिलूंगा और उनसे मार्गदर्शन लूंगा कि हम सभी छात्र धम्म के क्षेत्र में, मिशन मूवमेंट के क्षेत्र में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। और अभी फिलहाल सर ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि फिलहाल उनसे निवेदन करता हूं कि वो हम सभी के लिए, छात्रों के लिए विशेष मैसेज दें कि हम सभी धम्म के क्षेत्र में अपना योगदान कैसे दें। और उनके जो जज्बे हैं, जो उनका योगदान है, अपने हॉस्टल के छात्रों में इसके बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। और उनके जो रास्ते दिखा रहे हैं कि धम्म के क्षेत्र में हम लोग कैसे आगे बढ़ें, लोगों को कैसे हम मिशन मूवमेंट से जोड़ें और 22 प्रतिज्ञाओं को किस तरह से मजबूती से घर घर तक प्रचार प्रसार करें, इसके मामले में हम सभी कोशिश कर रहे हैं। सर, मैं आपसे निवेदन चाहता हूं कि एक छात्र धम्म के क्षेत्र में और बाबा साहब के मिशन मूवमेंट के क्षेत्र में अपना योगदान कैसे करे। आदरणीय श्री राजेंद्र पाल गौतम जी। जी मेरे ख्याल वो उनका, क्योंकि ट्रेन में थे, जो उन्होंने ट्रेन से हमें ज्वाइन किया था, तो अभी हमारे साथ नहीं है। फिर भी हम कोशिश करेंगे उनको कनेक्ट करने की। तो हम चलते हैं, हमारे जो आज के गेस्ट स्पीकर हैं उनसे माफी भी चाहते हैं क्योंकि वो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और नेटवर्क का भी इशू था। तो मैं उनसे सॉरी भी फील करता हूं धम्मा वेव की तरफ से। सो वेलकम करता हूं आदरणीय सीपी सिंह जी को। नमो बुद्धाय, जय भीम। वेलकम टू धम्मा वेव सर। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को, सभी श्रोताओं को, सभी धम्म बंधुओं को। आर यू गेटिंग माय वॉइस नाउ प्लीज? यस आई एम। थैंक यू। मैं सीपी सिंह मेरठ से सबसे पहले महापुरुष भगवान बुद्ध और बाबा साहब को नमन करते हुए और अपने महापुरुषों को याद करते हुए सावित्रीबाई फुले, रमाबाई माँ और बिरसा मुंडा और अन्य महापुरुषों को याद करते मैं सबको नमन करता हूँ और साथ ही मैं अपनी बात को जारी रखता हूँ।
आज निश्चित ही हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे सन 1857 में एक बार क्रांति की शुरुआत क्रांति धारा मेरठ से हुई थी, इस बार पुनः 22 प्रतिज्ञाओं के द्वारा जो लोगों में जोश जज्बा देखने को मिल रहा है, यह भी एक क्रांति की ही तरह माना जाएगा। क्योंकि इस क्रांति में कुछ योगदान हम योगदान ही मानते हैं, भाजपा का भी हो गया और आप सरकार का भी हो गया कि उन्होंने उनको राजेंद्र पाल गौतम जी को इस्तीफा देने के लिए बाध्य कर दिया। इससे एक बहुत बड़ा जन आक्रोश हम लोगों में आया है और इसके लिए सभी अब घर घर इसकी प्रतिज्ञा ली जा रही है। हर बौद्ध बिहार में इसकी प्रतिज्ञा ली जा रही है। एक दिन नहीं ली जा रही, अब हम रोज जब भी वंदना करने जाते हैं तो हम सबको इन प्रतिज्ञाओं को भी दोहराते हैं। हम बुद्ध वंदना ही कर रहे थे, प्रतिज्ञाएं नहीं कर रहे थे। अब हमने संकल्प लिया है कि हम इन प्रतिज्ञाओं को रोज दोहराएंगे और जो आने वाले लोग हैं उनको रोज बताएंगे ये सब चीजें, उनको लाभ होगा, हमें भी लाभ होगा और देश का उत्थान होगा। चलो खैर, अब मैं इस संदर्भ में थोड़ा सा ये कहूंगा कि हमारा जो ये धर्म है, बौद्ध धर्म, यह श्रेष्ठ क्यों है। मेरा मतलब है श्रेष्ठता इसकी श्रेष्ठता जो है इन चीजों से साबित हो जाती है। सब पापस अकरणम, कुशलम उपसंपदा, सचित्त प्रयोजनम एवं बुद्धम शासनम। यानी कि हम सारे अच्छे कार्य करें, पाप कार्य ना करें और अपने चित्त को परिशुद्ध कर लें, यही बुद्ध का शासन है। इसके अलावा ये भी चीज यहाँ से यही रहती है। तो दूसरी चीज पर जाते हैं तो जो हमें भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए हैं, उसमें हमें दुख है, दुख का कारण है, निवारण है और उसका प्रतिपदा का सिद्धांत है। इसके साथ हमको त्रिशरण भी दिया है, पंचशील भी दिया है और इससे भी ऊपर बढ़ के जो अष्टांगिक मार्ग दिया है कि राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। इन 8 मार्ग से हर आदमी को निर्वाण प्राप्त हो जाता है, सुख का प्राप्ति हो जाती है, दुखों का दूर हो जाता है। तो हमें ऐसे धर्म को क्यों नहीं मानना चाहिए जिसमें ये बताया जाता हो प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ थॉट विदाउट एनी डिल्यूजन, प्योरिटी ऑफ माइंड विदाउट एनी इल्यूशन एंड प्योरिटी ऑफ एक्शन। जब 3 चीज आ जाती हैं, प्योरिटी ऑफ माइंड, मन शुद्ध हो गया, माइंड शुद्ध हो गया, उसके बाद हमारी स्पीच शुद्ध हो गई, उसके बाद हमारी एक्शन, जब एक्शन में परिणित हो जाती है तीसरी चीज द मोर इम्पोर्टेंट, तो उसमें हमें लगता है कि हम एक सच्चे मार्ग पर, बौद्ध धर्म के मार्ग पर अग्रसर हैं। उसमें हमारा भी भला है, उसमें देश का भी भला है, उसमें विश्व का भी भला है। तो ऐसे धर्म को हमें आगे ले जाने और पढ़ने में आगे रहना चाहिए। यही नहीं, धर्म यही नहीं रुकता, धर्म हमको और भी ज्ञान देता है। धर्म ये भी बताता है कि आपको शील के अनुसार चलेंगे तो शील धर्म की नींव है, शील धर्म की नींव है और समाधि धर्म की भीत है और प्रज्ञा धर्म की छत है। तो यानी कि ये हमें इंपॉर्टेंट लगता है कि यदि हम शील का आचरण करेंगे, 5 शील का आचरण करेंगे कि हम हिंसा ना करें, हम चोरी ना करें, हम एडल्ट्री यानी कि व्यभिचार ना करें, हम झूठ ना बोलें और शराब या नशा पत्ता ना करें। तो ये 5 शील हम इंपॉर्टेंट अपने जीवन में ढालेंगे, इससे हमारी आने वाली जनरेशन सुधर जाएगी। आज के समय में मैं विशेषकर भारत में बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की भी बात कर रहा हूँ और अपने जिलों की बात कर रहा हूँ। हमारा समाज जो नए नवयुवक हैं वो आजकल नशे में बहुत ज्यादा डूबने लगे हैं। अनेक तरह के नशे करते हैं, शराब के हैं, भांग के हैं और नशे हैं, और वो अपने पढ़ने में, लिखने में और अपने आदर करने में अपने बुजुर्गों का, और साथ ही वो बहुत पीछे रह गए हैं। उनको साथ में लाने के लिए, 5 शील का पालन करवाने के लिए, बौद्ध धर्म को गांव-गांव ले जाने के लिए हमको प्रयास करना ही होगा। पे बैक टू सोसाइटी जब तक हम नहीं करेंगे, हम ठीक है पढ़ के आ गए, नौकरी लग गई
और मैं इस चीज में हमें तो करना ही है, लेकिन मैं यहाँ धन्यवाद अदा करता हूँ यूके का, कनाडा का और हमारा ऑस्ट्रेलिया का और जापान का, कि हम लोग तो ठीक है, वी आर पुअर, हम साधनहीन है, साधन विहीन है, हमें सताया जा रहा, हमारे साथ असमानता है। चाहे आर्टिकल 14 हो, हमें कोई विधि की ना समक्ष समानता है ना उसकी संरक्षण है। चाहे आर्टिकल 15 हो, चाहे 19 हो, चाहे 21 हो, हमको सब जगह, हर जगह मतलब हमको ऊंच नीच, भेदभाव, जाति का, रंग का, ये सब देखना हमको पड़ रहा है। साधन कम है। लेकिन मुझे ये आश्चर्य ये होता है कि हमारे जो भाई अमेरिका में है, हमारे जो भाई कनाडा में है, हमारे भाई जो जापान, ऑस्ट्रेलिया या अदर फॉरेन कंट्रीज में है, वो साधन संपन्न होते हुए भी, वो अपने सुख में लिप्त ना रहते हुए भी अपने भारतीय भाइयों के लिए, दलितों के लिए कितना पेन लेते हैं। मैं पहले तो इन सब लोगों का शुक्रगुजार हूं कि जो पेन हमको सम लेना चाहिए, वे लड़ाइयां हमारी लड़ रहे हैं, वो हमको जोश से भर रहे हैं, वो हमको जज्बे से भर रहे हैं, और हम उनके जो कार्य है, जो ये धम्मावे प्रोग्राम है या और बहुत सारी सेंटेनरीज मनाई जाती है। लंदन में 2016 में बाबा साहब की फर्स्ट स्टेप इन LSC और फोर्थ इंटरनेशनल कन्वेंशन इन जापान फुकुओका, मैं आई हैव अटेंडेड बोथ द मीटिंग्स देयर। तो मैं ये कह रहा हूँ, इतना पेन हमारे जो अब्रोड से ले रहे हैं, उसका यदि हमारी जनता थोड़े पढ़ लिख कर समझदार होकर उसमें से 85% में से 10% भी ले लें, यानी कि हम 130 करोड़ के 130 करोड़ के 1 करोड़ 30 लाख भी ले लें, तो मैं समझता हूँ हमारी काया पलट हो जाएगी। तो आप लोग इतना हमारे लिए पेन ले रहे हैं, इतना हमारे लिए कर रहे हैं, पहले तो मैं इन आप लोगों का, सभी का कोई भी शब्द उचित नहीं मानता, पर्याप्त शब्द नहीं मानता, सफिशिएंट नहीं है कि मैं आप लोगों का इसमें प्रशंसा करूं। खैर, मुझे इनकी जो 22 प्रतिज्ञाओं का जो मुझे लगा है आज, और पहले भी हम इसे करते रहे हैं, तो उसको हमें जरूरी है। इसमें बुरा क्या है? यदि ये कहा जाता है मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इनको ईश्वर नहीं मानूंगा और न ही इनकी पूजा करूंगा, कहाँ गलत है? ये इन लोगों ने बता दिया कि हमारे भगवान की बेइज्जती हो रही, हम तो बेइज्जती नहीं कर रहे। आप लोगों ने हमारा हजारों साल से सताया है, 6743 जातियों में बांटकर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो ये अंग्रेजों को खोलते थे, इन्होंने कर रखी है। और 4 वर्ग ऐसे बना दिए हैं, 4 वर्ण ऐसे बना दिए हैं कि उसमें 4 मंजिल बना दिए। उसके सबसे ऊपर के मंजिल में ब्राह्मण बैठा, दूसरी मंजिल में उससे नीचे क्षत्रिय बैठा, तीसरी मंजिल में वैश्य बैठा, चौथी मंजिल में सबसे नीचे शूद्र बैठा। और कोई सीढ़ी नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है कि एक योग्य शूद्र होते हुए भी वो ऊपर ब्राह्मण के कार्य को ले ले, या वो क्षत्रिय के कार्य को ले ले, या वो वैश्य के कार्य को ले ले। तो ऐसी व्यवस्था को, जहां ऊंच नीच का हो, ऐसे धर्म को हमें लात मार देनी चाहिए, हमें उन लोगों को त्याग देना चाहिए। तो हमें ये जो 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने दी थी, इसमें गलत क्या है? या क्या हम ये शोषण आजीवन या आने वाले वर्षों में भी हमारी और आने वाली पीढ़ियां भी इसको सहती रहेंगी? कदापि नहीं। बाबा साहब ने जो हमें कारवां का जो आगे बढ़ाया है, उस कारवां से जुड़े रहने के बाद, हमें शिक्षित रहने के बाद हमें जागना ही पड़ेगा। और मैं रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और न ही इनकी पूजा करूंगा। रामकृष्ण है क्या? ये लोल कपोल कहानी घड़कर इन्होंने जो हमारे ऊपर कहानियां थोप रखी हैं, इनके सारे जितने भगवान हैं, इनको उन्हें भगवान बताने में विदेशों में शर्म आती है। ये कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं जो युद्ध नहीं चाहता। अरे आप एक तरफ तो अयोध्या मंदिर बना रहे हैं अरबों रुपए में, खरबों रुपए में, आप और बहुत सारे ज्ञान व्यापी के चक्कर में और दूसरी जगह मस्जिदों को तोड़ रहे हैं। उधर कहते हैं मथुरा वृंदावन में भी हम वहां का भी नंबर आएगा। कहने का मतलब ये है कि आप लोग धर्म के नाम पर सता रहे हैं और आपके सारे भगवान हिंसक हैं। मुझे एक भगवान का ये बता दो जिसके हाथ में अस्त्र शस्त्र ना हो। किसी के हाथ में धनुष है, कोई 8 हाथों के तो उसका 8 हाथों में जो है हथियार हैं, कोई एक ही हाथ, हनुमान जी उसके हाथ में गदा है। मतलब एक भगवान ऐसा बता दो जो शांति का प्रतीक हो, जो हमें वो देता हो। तो कहने का मतलब पहले तो ये दूसरे कहते हैं हमारे भगवान ने सबको जन्म दिया, उन्होंने जन्म इसमें दिया, भारत में, दूसरे देशों में क्यों नहीं दिया? और यदि दिया तो तुम्हारे भगवान इतने गद्दार क्यों हैं, इतने देशद्रोही क्यों हैं? उन पर राजद्रोह के मुकदमे क्यों नहीं लगाते? कि यदि आप कहते हैं हम धन की लक्ष्मी हमारे देश की थी, तो हमारा देश सब में गरीब क्यों है? सरस्वती देवी तुम्हारी थी तो हमारा देश सबसे
लिटरेसी में नीचे क्यों है? मुझे अचंभा हुआ जानकर के 4.5% सिर्फ ग्रेजुएट है हमारे भारतवर्ष में। 4.5% लिटरेसी में मैं जो कभी कभी सर्च करता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है। तो ऐसे देश में हम रह रहे हैं, तो क्या हमें बाबा साहब के दिए हुए सद्धर्म को और उनकी शिक्षाओं को फॉलो करने में कोई शर्म होनी चाहिए? हमको इनको त्यागना ही पड़ेगा, हमें इन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। यदि मैं ये कहूँ कि मैं गौरी गणपति इत्यादि को, हिंदू धर्म के किसी देव देवताओं को भी नहीं मानूंगा और न इनको उपासना करूं, तो क्या बुरा है? यदि ये कहा कि ईश्वर ने अवतार लिया है और इसमें मैं विश्वास नहीं करता, इन्होंने तो हमारे भगवान बुद्ध को भी बता दिया कि आप विष्णु के अवतार हैं। तो यदि हम इनके ढोंग और पाखंड में फैलते रहे तो हम शायद कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जाएंगे। और भगवान बुद्ध ने तो कहा है, कलाम सूत्र में कहा है, जो कलाम सूत्र में उन्होंने कहा कि आप जो है किसी की बात सुनी सुनाई मत मानो। जो रीति रिवाज प्रथा जो है आ रही हैं वो हैंडेड डाउन टू जनरेशंस, उसे भी मत मानो। आप ये भी मत मानो कि ये शास्त्रों में लिखा है। आप ये भी मत मानो कि मैंने कुछ कहा है और मेरी बात मानो। आपको मानना क्या है? जो सत्य और तथ्य पर आधारित हो, बुद्धि की कसौटी पे खरा उतरता हो, सबके हित में हो और आपके भी हित में हो, उस बात को मानो। तो धर्म तो ऐसा होना चाहिए। धर्म, यदि ऐसे धर्म को मानते रहे जहाँ ऊंच नीच हो, भेदभाव हो, जाति व्यवस्था हो, हमारे बाबा साहब के और तो और ये तो बाद की बात है, बाबा साहब के हाथ का छुआ, बाबा साहब को पानी नहीं पिलाते थे, फाइल नहीं देते थे, उनको रहने के लिए मकान नहीं मिलता था। और अब आज के उसके बाद भी, आजादी के 75 वर्षों के बाद भी ये अमृत महोत्सव मनाते रहो। क्या एक घड़ा छूने पे एक ऐसी के बच्चे को जान से मार दिया जाता है? यदि किसी ने अच्छी कार खरीद ली है तो उसको पीट कर जो है जंगल में मार दिया जाता है। तो क्या कीड़े मकोड़ों की तरह ये भी गरीब लोग, दलित लोग इस तरह हैं कि आप इन्हें मारते रहो? हमें ऐसे धर्म को देर से नहीं, अभी तुरंत लात मार के बौद्ध धर्म को अपनाना चाहिए। बाबा साहब की सिद्धांतों को फॉलो करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है जी। तो मैं इन चीजों को समझते हुए, देखते हुए अब हमने ये भी सोचा है, ठीक है हम कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इन दिस सेंस कि हमने एक बहुत बड़ा बुद्ध विहार बनाया और उसमें 70 बाय 35 का बोधिसत्व अम्बेडकर हॉल भी बनाया, 6 कमरे बना दिए हमने। पैटर्न देखा उसमें तक्षशिला बुद्ध विहार में लुधियाना में कि वहाँ पंजाब तो हमारा एक बहुत संपन्न वर्ग लोगों का प्रदेश है, स्टेट है, वहां से ज्यादातर लोग विदेश में हैं। किसी ने अपना स्कॉटलैंड से फला आदमी ने अपना रूम जो है बनाकर दान कर दिया, ये फला मुखिया ने दान कर दिया, ये ग्लासगो से है, ये कनाडा से है, ये न्यू जर्सी से है, न्यूयॉर्क से। हमको इससे प्रेरणा मिली, हम भी आए, भाई जब ये हमारे ठीक है कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमने भी 4 कमरे इसी तरह से बना के वहां दान कर दिए। तो ये हमें प्रेरणा मिलती है, आप लोगों से भी मिलती है कि भाई हमारे पंजाब में कैसा है। तो हमें इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे शायद हम कहीं पीछे रहेंगे। जहां तक एजुकेशन का सवाल है, एजुकेशन के क्षेत्र में भी ठीक है, हमें धर्म स्थल बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जब तक हमारे पूजा स्थल नहीं होंगे तो रामनाथ कोविंद जैसे प्रेसिडेंट भी, मुझे नहीं कहना चाहिए उनके लिए वैसे, जो कि वो मान्य उस पद पे रहे हैं, कि उनको भी ये कहते हैं कि लात मारो इन्हें, जितने भी ये शूद्र हैं इन्हें मंदिर में प्रवेश ना करने दो, इनके धर्मगुरु कहते हैं। और तो और जो जिन्हें ये मठाधीश कहते हैं वो कहते हैं, और रामनाथ कोविंद जैसे प्रेसिडेंट भी मंदिर की पैड़ियों पर बैठ के पूजा करते हैं। तो क्या है ऐसा, यदि ऐसे धर्म को भी हमारा एक प्रेसिडेंट नहीं ये जान सका कि यहाँ हमारा सम्मान है या हमारा यहाँ जो है अपमान है, वो सम्मान और अपमान के बीच में भी भेद नहीं कर पाई, तो शायद मैं समझता हूँ कि ये अब हम लोगों को सोचना पड़ेगा। और सोचना कैसे पड़ेगा कि हमको अपने धर्म स्थल स्वयं बनाने चाहिए। क्यों जाएं हम? बहन मायावती आज तक किसी धार्मिक स्थल पर नहीं गई, और उन्होंने ऐसे ऐसे विशाल जो है वो बना दिए पार्क, एक जगह नहीं कई जगह बनाए हैं। नोएडा में भी बनाया है दलित प्रेरणा पार्क, और लखनऊ का तो जवाब ही नहीं है। इतिहास में याद रखा जाएगा, जैसे आज हम ये लाल किले को या ताजमहल को नहीं भूलते हैं, तो आने वाले समय में बहन मायावती को भी कोई नहीं भूलेगा, क्योंकि उन्होंने भी इतिहास बना दिया। इसी तरह से हम लोगों को भी अपने जहां जहां छोटी यूनिट है, अपने बुद्ध विहार बनाओ, अपने मंदिरों में जाओ, और उन मंदिरों के द्वारा अपने भक्तों को गाँव में लेकर जाओ।
क्योंकि यदि हम ही रहकर पढ़े लिखे लोग रह गए तो शायद हम पे बैक टू सोसाइटी में फेल हो जाएंगे। अब हम इस चीज को तो कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, बुद्ध विहार बना रहे हैं। समय है तो बताइए, नहीं है तो थोड़ा जी मैं आप, हाँ जी, क्योंकि समय हो गया है तो 2 मिनट में अपनी बात सर आप कंक्लूड कर सकते हैं। राइट, मैं आई एम गोइंग टू कंक्लूड इट, क्योंकि मुझे भी पता होना चाहिए। तो उसमें सर ये अब हमारा निर्णय ये हुआ कि हम ठीक है, पहले हमने अपने मकान बना लिए, अब हमने अपने बुद्ध विहार मेरठ में बहुत भी काफी बना लिए, उत्तर प्रदेश में अच्छे बन रहे हैं, लेकिन अब हमको कॉलेज बनाने चाहिए। आगे आने वाले समय में हमारे बच्चों की शिक्षा का कोई साधन नहीं रहेगा। अब हमको जो ध्यान देना है वो शिक्षण संस्थाओं में देना है, छोटे छोटे प्राइमरी, फिर उसके बाद इंटर, फिर उसके बाद डिग्री कॉलेज बन सकते हैं। हमको इन कार्यों में अब विशेष ध्यान देकर, आप लोग पे बैक टू इंडिया कर रहे हैं, क्या हम पे बैक टू सोसाइटी नहीं कर सकते? तो हमें प्रेरणा ही लेनी पड़ेगी, और प्रेरणा स्रोत आप हमारे प्रेरणा स्रोत है, हम उनके प्रेरणा स्रोत बने जो गांव में एक बहुत निर्धन जीवन और दलित जीवन, डाउन ट्रोडन, वंचितों का जीवन, वो और भी ज्यादा गंदा जीवन जी रहे हैं, तो हमें उनके लिए कुछ करना है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतना सुंदर प्रोग्राम आयोजित किया। थैंक्स ए लॉट। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ सीपी सिंह जी आदरणीय हमारे गेस्ट थे आज। और जैसे इन्होंने बिल्कुल सही बात बताया कि 75 साल के बाद भी आज उसी हम गुलामी को फेस कर रहे हैं। हमारे बच्चे को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, नहीं गाड़ी के ऊपर हो रहा, पानी नहीं पीने दिए जा रहा। अगर इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है तो हमें पूर्ण रूप से बाय प्रतिज्ञा पूरे रूप से घर वापसी करनी होगी, नहीं तो ये गुलामी की जंजीरें कभी टूटने वाली नहीं है। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, आई लाइक द रिलीजन दैट टीचेस लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। मैं उस धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा देता है। अगर आप ऐसी बात को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आपको घर वापसी करनी पड़ेगी। तो हमारे साथ हमारे जो टीम मेंबर हैं जिन्होंने पिछले हफ्ते अपनी दिन रात लगा के तक्षशिला महाबुद्ध विहार से एक पूरी लाइव जो घटना चीवर की सेरेमनी उन्होंने दम्मावेद की तरफ से लाइव की है, मैं उनसे 2 मिनट जरूर बात करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत मेहनत की है हमारे आदरणीय मीनू धीर जी ने। उसके बाद हमारे साथ पंजाब से और भी साथी जुड़े हैं, जैसे कुलदीप भट्टी जी और बलदेवराज भारद्वाज जी से मैं उनसे भी निवेदन करूंगा क्योंकि 2-2 मिनट के लिए वो भी आज के जो प्रोग्राम है, धम्मा दीक्षा का जो प्रोग्राम है और जो क्रांति राजेंद्र सर के द्वारा बाय प्रतिज्ञा के द्वारा से दोबारा फिर पूरे भारत को हिलाया गया, वो भी अपने विचार रखेंगे। तो मीनू जी, नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू धम्मा वेव। प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमो बुद्धाय, जय भीम टू एवरीवन। और वंदामी भंते जी, जैसा कि आप सबको आनंद सर ने बताया ही है कि तक्षशिला महाविहार में जो कठिन चीवरदान हुआ है, तो उसमें हमने लाइव भी किया है सारा प्रोग्राम, और लाइव के साथ साथ हमने वीडियो क्लिप्स भी हैं जो हमने अपने पेज पर डाले हैं। तो चीवरदान के बारे में अगर हम बात करें तो कठिन चीवरदान, इसको हम सिर्फ एक चीवरदान नहीं कह सकते, एक छोटा प्रोग्राम ही नहीं कह सकते। तक्षशिला में एक बहुत ही बड़े स्तर पर ये प्रोग्राम हुआ है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हुआ है ये प्रोग्राम। लोगों का हजूम भी देखने वाला था, बहुत सारे लोग थे जो पंजाब से ही नहीं बल्कि नागपुर से, महाराष्ट्र से, मेरठ से, लखनऊ से, बहुत जगह से लोग आए हुए थे, और पंजाब के भी कई कोनों से भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, लुधियाना से बाहर, जलंधर, अमृतसर, जम्मू से भी लोग आए हुए थे। तो हमने उनसे भी बात की है। तो तक्षशिला में वो सब आए हुए थे। कठिन चीवरदान की अगर हम बात करें तो 15 तारीख को जो अरुणाचल से लोग आए हुए हैं, पिछली बार जो लोग आए थे वो 19 लोग आए थे, इस बार उनकी संख्या में बढ़ी है और इस बार वो लोग 25 लोग आए हैं। तो जिसमें 4 जेंट्स थे और बाकी 21 जो हैं वो लेडीज हैं। तो उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि हम एक डिस्ट्रिक्ट से हैं, सेम डिस्ट्रिक्ट से हैं, पर हम अलग गांव से हैं, और हर घर से एक औरत आई है हमारे साथ, एक फीमेल आई है। तो इससे ये भी बहुत बड़ी बात पता चलती है कि वो बुद्ध धर्म में अपने आप को कितना सेफ और सिक्योर मानते हैं।
कि वो इतनी दूर से 4 दिन की ट्रैवल करने के बाद वो पंजाब में आए हैं। पंजाब में आकर वो अभी 2-3 दिन और रहेंगे। और जैसे कठिन चीवरदान की अगर हम बात करें तो उन्होंने पूरा दिन और रात लगाकर चीवर बनाया अपने हाथों से। और बनाने के बाद फिर उन्होंने उपोषित 8 शील का पालन किया। उपोषित रखा। उपोषित के बाद उन्होंने अगले दिन सुबह 5 बजे तक चीवर सिल के रेडी भी कर दिया था। और रेडी करने के बाद फिर उसको पूरे नगर में वो बहुत ही ढोल नगारों के साथ अपना जो अरुणाचल प्रदेश का जो उनका लोक नाच है उसके साथ उन्होंने पूरे गांव में उस चीवर को वो पूरे अपने अभिभाव प्रकट करते हुए वो लेकर गए, नाचे झूमे। और उसके बाद वो जब धम हॉल में तक्षशिला में बिहार में वापस आए तो हमें भी बहुत कुछ सीखने से उनसे मिला। क्योंकि जो ट्रेडिशन वो लोग फॉलो करते हैं कहीं ना कहीं हम उनसे बहुत पीछे हैं। क्योंकि बेसिकली यहाँ पर उनके आने का मकसद भी हमने तक्षशिला में यही है कि हम उनसे सीखें कि जो प्योरिटी बुद्ध धर्म की जो प्योरिटी है सीखें हम। तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो लोगों ने बढ़ चढ़ कर भी दान भी किया। और कठिन चीवरदान के साथ साथ लोगों ने अपने स्तर पर जितना जितना भी हो सका उन्होंने दान भी किया है। और कठिन चीवरदान के साथ साथ एक तक्षशिला बिहार में एक नया हमने एक कह सकते हैं कि कदम उठाया है कि जैसे हर बार क्या होता है कि तक्षशिला में सिर्फ चीवरदान होता है, धम देशना होती है, उसके बाद प्रोग्राम का जो अंत हो जाता है वो होता है। बट इस बार हमने कल 17 को एक कल्चर प्रोग्राम भी रखा है जिसमें छोटे बच्चों को फैंसी ड्रेस कंपटीशन है और रंगोली कंपटीशन है और उसके साथ साथ डांस और सिंगिंग का भी है। और जिसमें भगवान बुद्ध के ही सॉन्ग और अपने कल्चर में बाबा साहब पर स्पीच होगी। बाबा साहब के गानों पर उन्होंने अगर कोई परफॉर्मेंस करनी है तो एक हमने जैसे बाकी कंट्रीज में कल्चर प्रोग्राम होता है तो इसका प्रोग्राम का आगाज हमने इस बार पंजाब में भी किया है। तो भंते महाराष्ट्र से हैं, सुखनानंद भंते जी हैं, उनकी देखरेख में ये सारा प्रोग्राम हम कल करेंगे। कल 3 बजे लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन अपने बच्चों के नाम की रजिस्ट्रेशन भी करवा दी है और वो लोग जी और वो लोग कल पहुंचेंगे और कल का प्रोग्राम भी हम लाइव करेंगे धम्मा वेव्स पर। और इसी के साथ की मैं धन्यवाद करती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी। एक छोटा सा सवाल है कि आप हर साल तक्षशिला में जाते हैं तो इस बार क्योंकि आप धम्मा वेव के सदस्य हैं, टीम मेंबर हैं, यू आर कवरिंग जितने भी हमारे फंक्शन होते हैं पंजाब के अंदर आप धम्मा वेव की तरफ से कवर करते हैं। तो आपको जो आपने बोला कि जो नंबर जो है बढ़ते जा रहे हैं, लोग और आते जा रहे हैं, घर वापसी में और एंटर हो रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हुआ कि पिछले साल से कुछ आपको ज्यादा एक्साइटमेंट नजर आई? एक्साइटमेंट भी बहुत है और आपने मुझे ये बात याद करवा दी कि घर वापसी की अगर हम बात करें तो जब हमने 14 अक्टूबर को अशोक विजयदशमी जब मनाई थी तो 60 लोग थे जिन्होंने घर वापसी की थी। दिल्ली में ही नहीं पंजाब के तक्षशिला बिहार में भी 60 लोग थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था और हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को खंडन किया था उन्होंने। और इसके साथ साथ जैसे सर ने एजुकेशन पर बात की है तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर मंदिरों के जो पुजारी हैं वहां पर अगर लिखकर लगा दिया जाए ना कि जो पुजारी हैं एटलीस्ट वो PhD लेवल का हो तभी मंदिर में बैठे तो मंदिर तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जिसने PhD कर ली वो तर्क करेगा, जो तर्क करेगा वो बुद्धिज्म को ही बुद्धिज्म में ही आएगा, वो किसी और धर्म में नहीं जाएगा। क्योंकि तर्क और सवाल पूछने का हक सिर्फ भगवान बुद्ध के घर पे है और कहीं नहीं है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत 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 बढ़िया मीनू जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि जितने भी हमारे धम्मा वेव के ऊपर आदरणीय भिक्षु संघ हमारे आते हैं तो 90% आप देखोगे कि वो दे आर मोस्टली PhD होते हैं, मास्टर्स होते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियों उनके पास है। मीनू जी ने बिल्कुल सही बात किया कि धम्म के अंदर ही आपको अधिकार है, राइट्स है क्वेश्चन पूछने का। सो हमारे साथ आदरणीय चरणदास संधू जी पंजाब से जो जुड़े हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा। उसके बाद मैं आदरणीय कुलदीप भट्टी जी के पास जाऊंगा कि वो भी जो आज के जो प्रोग्राम है अपने विचार रखें। चरणदास संधू जी, आप सुन पा रहे हैं?
उनसे पहले सो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कुलदीप भट्टी जी हैं वो अपने आप को अनम्यूट करके वो भी आज विचार रख सकते हैं। आज का जो प्रोग्राम हमने रखा है, भट्टी साहब आप सुन पा रहे हैं हमें? जी सर, जी सर। जी प्लीज गो अहेड भट्टी साहब। आई एम ऑडिबल सर? जी सर, जी सर। थैंक यू सर। जय भीम, नमो बुद्धाय सारी पूरी टीम को मेरी तरफ से। तो जैसे बात चल रही है कि भारत को बुद्धमय करना है, तो सीपी सिंह ने मैंने थोड़ा प्रोग्राम पहले तो सुना नहीं है, कुछ काम की वजह से सीपी सिंह का मैंने थोड़ा विचार सुने हैं। उन्होंने 2-3 क्वेश्चन रेज किए। एक तो जाति भेद हमारा खत्म होना चाहिए, दूसरा है बुद्ध विहार बनने चाहिए, इसके साथ साथ कॉलेज भी बनने चाहिए। सो हमें उसके साथ साथ कॉलेज ही ऐसे बनाने चाहिए, ये मेरा अपना विचार है कि जो उस कॉलेज में ही बुद्धम का प्रचार हो। और दूसरी बात जो इसके साथ साथ है कि जो जाति भेद जो देखो दूसरे तो कर ही रहे हैं, हम आपस में भी अब हमारा चल रहा है, वो खत्म होना चाहिए। जो हमारा आपस में है वो खत्म नहीं हो रहा, तभी हम हेलो, हाँ, तभी हम आगे जा सकते हैं। सो इसको हम बुद्धमय तभी बना सकते हैं। तो जैसे कि तक्षशिला बुद्ध विहार का कि काफी देर से वो पुराना एक तो केस चल रहा है, वो भी आपस में बैठकर उनको सुलझाना चाहिए। भट्टी साहब हमारा ये विषय नहीं है, क्योंकि आज हम धम्म की बात कर रहे हैं, घर वापसी की बात करें, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम उसी पे स्टिक रहें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ठीक है, धन्यवाद। जी जी। आप और कुछ मैसेज देना चाहते हैं सर? तो सर मेरा तो यही विचार है कि हम आपस में जितने भी है सभी बुद्धम का प्रचार करें। तो जैसे हमारे पंजाब में भी देखे अभी 14 अक्टूबर का प्रोग्राम जो हुआ है अम्बेडकर मिशन सोसाइटी की ओर से, और जिसमें अम्बेडकर पवन ट्रस्ट और समता सैनिक दल तीनों रल के ये प्रोग्राम करते हैं। तो हमें ऐसे प्रोग्राम पूरे देश में ले जाने चाहिए, तो तभी ये बुद्धम का प्रचार हो सकता हो। धन्यवाद, थैंक यू, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद भट्टी साहब। मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा बलदेव भारद्वाज जी, वो भी हमारे साथ जलंधर से जुड़े हैं, और आदरणीय जीसी कौल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अगर वो भी अनम्यूट करके मैसेज हमें देना चाहें, वो आदरणीय रिस्पेक्टफुल डॉक्टर जीसी कौल जी हैं, और वो भी अगर चाहें तो मैसेज दे सकते हैं। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय बलदेव भारद्वाज जी को। बलदेव जी प्लीज गो अहेड। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं धम्मा वेब्स की टीम को, जिन्होंने आज का दिन धम्म दीक्षा दिवस के संबंध में ये प्रोग्राम रखा है। और इस प्रोग्राम में भिखुनी जी, श्री राजेंद्र पाल गौतम जी और श्री सीपी सिंह जी को आमंत्रित किया है एज गेस्ट, और ये बहुत अच्छा कार्य है। और मैं धम्म दीक्षा दिवस के संबंध में ये बताना चाहता हूं कि एक जो क्रांति बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में की थी धम्म दीक्षा लेके, और नेक्स्ट डे 15 अक्टूबर 1956 को लाखों लोगों को उन्होंने धम्म दीक्षा दी थी, और साथ ही ये 22 प्रतिज्ञाएं दी थी। वो क्रांति जो है श्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने 5 अक्टूबर 2022 को उसको रिपीट किया है, और उसकी चर्चा जो है सिर्फ हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी हो रही है, और इससे बड़ा लोगों के दिल में हलचल हो रही है और लोग जुड़ रहे हैं, और ये बहुत अच्छा स्टेप है। और जो धम्मा वेब्स के माध्यम से धम्म को मतलब स्प्रेड करने का, धम्म का प्रचार प्रसार करने का जो उपराला किया जा रहा है, जो जिसमें ये श्री आनंद बाली जी, परम कैंथ जी, खुशविंदर बिल्ला जी, महेंद्र सल्लन जी, मनोहर विरदी जी, हरबंश विरदी जी, और ये सभी बिल्कुल तन मन से लगे हुए हैं। तो ये इनकी मेहनत से बहुत सभी को इसका ज्ञान भी हो रहा है, और इसके माध्यम से आज का जो प्रोग्राम है तक्षशिला महाबुद्ध विहार में हुआ, उसको भी लाइव किया गया। वहां मीनू धीर जी और रोहित जी ने बहुत मेहनत की है। तो मैं इसके साथ ही फिर धन्यवाद करता हूं धम्मा टीम्स का, धम्मा वेब्स टीम्स का। तो
यहाँ धाम दीक्षा डे के संबंध में हमारे अंबेडकर भवन में भी अंबेडकर मिशन सोसाइटी की ओर से प्रोग्राम किया गया था 14 अक्टूबर को। मैं जैसे कि नाम लिया है श्री हरवंश विरदी जी का, हरवंश विरदी जी धम्मा वेब्स के मतलब मेंबर हैं और बहुत मोबाइल हैं। मतलब पहले फर्स्ट वीक में अक्टूबर के लंदन में थे, पंजाब में आए, पंजाब से एकदम दिल्ली गए, दिल्ली से नागपुर, नागपुर से हैदराबाद, फिर पांडिचेरी, और 14 अक्टूबर को वो हमारे पास जलंधर में थे अपना मैसेज देने के लिए। ऐसे ही जो हमारा प्रोग्राम हुआ धम्म दीक्षा डे का, उसमें हमारे भंते जो चीफ गेस्ट थे डॉक्टर चंद्र कीर्ति जी मेरठ यूनिवर्सिटी से, उन्होंने भी अपना संदेश दिया यहाँ। सो ऐसा जो बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है वो बहुत मतलब जोर शोर से होने लगा है। तो पंजाब में और भी बहुत से प्रोग्राम जो है इस संबंध में हुए, विजयदशमी के संबंध में हुए, धाम दीक्षा डे के संबंध में हुए हैं, और ये सभी का प्रचार जो है बहुत ऊंचे लेवल पर हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि जो श्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने कार्य छेड़ा है और ये कामयाब होगा। तो इसके साथ ही मैं धम्मा वेब्स टीम का फिर धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भारद्वाज जी आपका। टाइम टू टाइम हमें आप जो पंजाब की है जानकारी देते रहते हैं। और भी साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं, वेरी यंग नरेश खोखर जी जो इंडिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीसी कौल जी, डॉक्टर जीसी कौल जी, आप अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप अपना कैमरा ऑन करें। तो अपने जो धम्म दीक्षा डे के जो प्रोग्राम के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो डॉक्टर जीसी कौल जी, आई थिंक ओके, वेट करेंगे। नरेश खोखर जी जो हमारे यंग जनरेशन में साथी हैं, नरेश खोखर जी, आप धम्म दीक्षा डे के बारे में कुछ कहना चाहें प्लीज। हाँ जी, नमो बुद्धाय, जय भीम सर। सभी धम्मावेव की टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं मैं। जो ये जो 14 अक्टूबर पे धम्म दीक्षा समारोह था, मैं और उसी के ऊपर जो ये अपने जो राजेंद्र पाल गौतम जी थे, उन्होंने जो मुद्दा एक इशू बहुत अच्छा रहा। और लोगों का जैसा कि अपने साथी दिल्ली में गए हुए थे तो 14 अक्टूबर को एक भीड़ दिखी जो नागपुर में सिर्फ दिखाई देती थी, लेकिन अब की बार वो दिल्ली में भी, जहाँ पर 26 अलीपुर रोड है, काफी वहां पर भीड़ दिखी। और हमने भी टोहाना के अंदर जो ऑल इंडिया समता सैनिक दल का राज्य कार्यालय है, वहां पर हमने भी 14 अक्टूबर को धम्म दीक्षा का जो है कार्यक्रम रखा। और अभी मैं रास्ते में आ रहा था सर, अपने एक नागपुर में रहे हैं, वो आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, उनके साथ में मीटिंग थी हमारी समता सैनिक दल की, वहां पर भी हमने धम्म की चर्चा की वहां पर। तो उनके साथ में काफी देर, और अभी मैं गाड़ी में ही आ रहा था, अभी जस्ट घर पे ही आया हूँ। तो मैं ये साधुवाद देना चाहता हूँ पूरी धम्मा वेव्स की टीम का, जिन्होंने इस इश्यू को अभी ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये पूरे भारत के अंदर देखा जाएगा कि हमें किस प्रकार बुद्ध के बिना हमारी आगे गति नहीं हो सकती, हमने आगे इसका प्रचार और प्रसार करना चाहिए। और जो रही 22 प्रतिज्ञाएं, तो देखिए वो हमने अपने जीवन के अंदर उतारनी ही पड़ेंगी अगर हम बात करते हैं। और ये इनको जैसे मान लिया बाबा साहब ने जो बुद्धिज्म अपनाया, उस टाइम पे इनको ये नहीं लग रहा था कि हमारी दुकानदारियां बंद हो जाएंगी। आज ऐसा लग रहा है कि लोग जो 22 प्रतिज्ञाओं पर खरा उतर रहे हैं, और उन मंदिरों में जाना उनके लिए जो वहां पर जो उनकी दान दक्षिणा की पेटी थी, वो शायद कहीं ना कहीं उस पर प्रहार हो रहा है, इसलिए ये लोग बार बार भड़क रहे हैं। और ऐसे यानी कि हमारे जो युवा नेता हैं या जो नेता हैं जो ऐसे बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको वहाँ एलर्जी हो रही है। तो मैं ये जो आज सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को एक बार फिर जो है जो धम्म चक्र परिवर्तन दिवस है उसकी भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं देना चाहूंगा। और शायद मेरे ख्याल से इस साल से ये एक इतिहास रचा गया है कि बहुत से, अभी जयपुर में भी बताया गया है कि आज 1 लाख अनुयायियों ने जो है वहां पर 22 प्रतिज्ञाएं ली हैं। तो बहुत अच्छी बात है, पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है
और बुद्धिज्म का प्रचार और प्रसार बढ़ाने में कहीं ना कहीं ये अच्छा साबित होगा। तो इसी के साथ मैं सभी को एक बार फिर जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद, धन्यवाद मिस्टर नरेश खोखर जी। आप टाइम टू टाइम सोशल मीडिया के जरिए और अपने गानों के जरिए जो बुद्धम और बाबा साहब के मिशन का प्रचार प्रसार करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ ऐसे ही दुबई से भी जो साथी जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश पंडोरी जी हैं, देव जी हैं, दशविंदर जी हैं, और भी जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि वो धम्मा वेव का साथ दे रहे हैं। और हमारे बहन जी सुजाता जी जो कनाडा से स्पेशल जो गए हैं इंडिया, वो तक्षशिला में धम्मा वेव की तरफ से तक्षशिला में उन्होंने अपना प्रेजेंस किया, हाजिरी लगवाई है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे जो बात चलती है कि बुद्ध का जो संदेश वो ये है कि हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, दुनिया को हम चेंज नहीं कर सकते, किसी को चेंज नहीं कर सकते। जैसे भट्टी साहब ने बताया कि उनको चेंज होना चाहिए, उनको चेंज नहीं, या हम कोशिश कर सकते हैं, उनको सिर्फ सुजेस्ट कर सकते हैं, मगर खुद चेंज होना इजी है, मुश्किल काम नहीं है। दूसरे को चेंज करना बहुत मुश्किल काम है। सो अगर हम खुद ही चेंज हो जाए तो देखा देखी दूसरे लोग भी हो सकता है चेंज हो जाए। तो जीसी कौल जी को अगर और भी किसी ने कोई बात करना है तो आप अपना माइक एंड कैमरा ऑन कर सकते हैं और जो अपना है धम्म दीक्षा पे संदेश दे सकते हैं। तो फिर नहीं तो हम आज का जो कार्यक्रम है यही समाप्त करना चाहेंगे। तो मैं आनंद भाईजा साहिब जी से बात करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो आए और जो आज का जो प्रोग्राम हम जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े, क्योंकि एक बहुत शॉर्ट नोटिस था और हमने सोचा कि क्योंकि जितनी पूरी दुनिया के अंदर हलचल हुई है उसको लाइव रखने के लिए हमने राजेंद्र सर से रिक्वेस्ट की, वो भी शामिल हुए और शॉर्ट जो नोटिस के वजह जितने भी हमारे साथी हमारे साथ जुड़ पाए उनका हम धन्यवाद करते हैं। और आखिर में क्योंकि हरबंस बिरदी जी भारत में हैं, जैसे भारद्वाज जी ने बताया कि बहुत सारे फंक्शन उन्होंने अटेंड किए, जो एक वो हमारे साथ शेयर कर रहे थे, क्योंकि आपने देखा कि एक नागपुर की धरती के अंदर बहुत बड़ी हलचल हुई बामन बेशराम जी को लेकर और उनको अरेस्ट किया गया। वो वहां पे उस वक्त थे, तो जब वो ये सारा वाकया शेयर कर रहे थे हमारे साथ, नेटवर्क का इशू था, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 मिनट के लिए वो जो शेयर करें हमारे साथियों के साथ। और क्योंकि ये जो मोमेंट्स है, जब मोमेंट्स लोगों के सामने आती है तो एक रेवोल्यूशन की भावना लोगों के अंदर बढ़ती है। आज हम देख रहे हैं, जैसे बिल्कुल नरेश जी ने बोला कि जो हमारे लोग हैं जो वायु प्रतिज्ञा को समझने लग गए हैं, जब वो अपना जो पांव किसी भी मंदिर या किसी और जगह रखते हैं तो उनको सोचने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं कि मैं वाकई सही जगह पे जा रहा हूँ, वाकई जो मेरे को जस्टिस मिलेगा, जो मैं मांगने जा रहा हूँ, मेरे को कुछ मिलने वाला है, जहाँ पे मेरी लाइफ में अंदर कुछ सुधरने वाला है। तो आज लोगों को मजबूर कर दिया गया है वायु प्रतिज्ञों ने, और हमें हर जो एक अपनी दीवार के ऊपर ये एक फ्रेम करके वायु प्रतिज्ञा लगानी चाहिए। और हम धम्मा वेव की टीम की तरफ से कोशिश करेंगे कि एक जो पूरा अच्छा पेपर के ऊपर प्रिंट करके हजारों की तादाद के अंदर हम इसको बांटेंगे, और ताकि लोग अच्छा फ्रेम करके अपने शेल्फ पे रख सके, बच्चों को पढ़ा सके कि ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसी लाइफ जीने के लिए हमें कहा है। तो मैं आदरणीय बिरदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, उसके बाद हम आज का जो प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे। बिरदी साहब गो अहेड प्लीज, अगर आप हम सुन पा रहे हैं। मैं आपको लाउड एंड क्लियर सुन पा रहा हूँ। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आपकी क्लियर वीडियो नहीं आ रही जी। नहीं जी, आपका नेटवर्क का इशू अभी भी है जी, क्लियर नहीं है। आई थिंक अच्छा चलो मैं कोशिश करता हूँ। अबाउट दैट 6 अक्टूबर को नहीं आपकी वीडियो नहीं आ रही है बिरदी साहब, वो फिर से आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही जी। जी। सो
अगले हफ्ते फिर हम इसको कंटिन्यू जारी रखेंगे, क्योंकि समय काफी हो गया है, और क्योंकि ये प्रोग्राम हमने वेंसडे को यूट्यूब के ऊपर हम अपलोड करते हैं, तो इसी को फिर हम अपडेट जो इंफॉर्मेशन है मेश्राम जी की विधि साहब से फिर लेंगे। और हमारा कुछ साथी मीटिंग बंद करने से पहले, दम्मा वेव का प्रोग्राम बंद करने से पहले, अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज अपने आप को म्यूट करके वीडियो ऑन करके आप मैसेज दे सकते हैं। तो इसके साथ ही हम जो आज का प्रोग्राम है, बेदी साहब आपका नेटवर्क थोड़ा इशू है, तो इसलिए मेरे ख्याल आप जो इंफॉर्मेशन हम आप शेयर करना चाहते हैं तो हम अगले हफ्ते हम शेयर करेंगे। तो प्लीज ऐसे ही दम्मा वेव को वॉच करते रहें, शेयर करते रहें। हमारी ये कोशिश है, दम्मा वेव की टीम की कोशिश है कि जो हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ड्यूटी लगाई है हमारी, वो हम ड्यूटी को ऐसे ही निभाएं, ऐसे हमारे साथी हमारे साथ जुड़ते रहें। तो मैं आखिर में ये बात कहनी चाहूंगा कि ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फेसबुक के ऊपर बैठ के बातें करते हैं, जहाँ हम गेस्ट स्पीकर को लेके आते हैं। हमारी जो टीम है वो ग्राउंड लेवल के ऊपर भी वो पूरे जोर शोर से काम कर रही है, धम्म का सार प्रसार कर रही है, लिटरेचर के माध्यम की तरफ से भी, और भी जब एजुकेशनल जो कोई एजुकेशन की वजह को पैसे की वजह से कोई जो हमारा जो स्टूडेंट है वो एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहा, हमारी एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन सोसाइटी, वो उसके माध्यम से हम उन बच्चों की हेल्प करते हैं। और उसके साथ साथ ही जो हमारे साथी है जो जिनको दम किसी कारण उनको लिटरेचर नहीं मिल रहा, और हम उनको लेटर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और अभी कोविड की रिस्ट्रिक्शन ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। हमारी टीम की कोशिश है कि भिक्षु संघ जो गांव-गांव में जाएं तो अपना धम्म का सार प्रसार ऐसे कंटिन्यू रखें। और अगर आपका कोई भी जो सजेशन हो, आप हमें, हमारा जो नंबर है 919667972248 के ऊपर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम सेम टाइम जो भारतीय जो समय है हमारा वो 8 बजे रहता है रात को। आप हमारे साथ ऐसे जुड़े, आपका कुछ सजेशन है आप कर सकते हैं। इसी के साथ ही मैं आदरणीय बिरदीसी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ब्लेसिंग दे, उसके साथ ही आज का जो प्रोग्राम है हम समाप्त करेंगे। बिरदी साहब प्लीज गो अहेड। भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। साधु 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 साधु। बुद्धं शरणं